Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज सत्र की शुरुआत भी हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करने से करेंगे। टुडे वी आर ऑन डे 105। आज हम लोग 105वें सत्र में पहुंच चुके हैं। आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा कि प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि जब उन्हें बताते हैं उपायों के बारे में और फिर व्याधि की, वहां पे बोलते हैं ऐसे करने से आपकी सारी व्याधि भी यहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी पूछते कि ये आदि व्याधि ये क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसका मेन रूट कॉज क्या होता है अपनी जिंदगी में आती है, और फिर इसको डील करने के अलग अलग उपाय क्या है। तो कई सारे उपाय है जो योग वशिष्ठ के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे, कई सारे जो उपाय है जो आर्ट ऑफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कई सारे उपाय जो है मल्टीपल जो पैथी जो अलग अलग यहाँ पे इसके उपाय, वो सारे उपायों को हम लोग एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आज यहाँ पे देखेंगे, प्रस्तुत करेंगे और उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। We are also fortunate to have Sangeeta ji with us. Sangeeta ji will also walk us through. There is one very particular way of dealing and healing the things called as Reiki. तो उसके बारे में हम लोग उनसे सुनेंगे और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर आज के सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। We'll continue our session by chanting Om 3 times. 3 बार ओमकार का उच्चारण करके we'll begin the session. Let's all close our eyes. आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। सांस की गति को देखे, सांस के तापमान को देखे, सांस चल रही है इसके प्रति सजग हो जाए और कृतज्ञ हो जाए। मन में वह तृप्ति का भाव हो, यह जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है वह सब है। इसी से तृप्त हो जा। यह अनंत क्षण है, आप इस अनंत क्षण में हो। यह अनंत क्षण आपका ही हिस्सा है। जो स्फुरण, जो स्पंदन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसी का उच्चारण यहाँ पे करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ गुरु शक्ति का आवाहन कर ले।
पुनः पुनः यह शिव, यह शक्ति, यह गुरु तत्व ही अपने अस्तित्व के सारे स्तरों को प्रेरणा देती है। इसी सजगता के साथ गुरु से प्रार्थना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, जो भी सारी क्रियाएं और घटनाएं घटित हो रही है वह भी, और जो विचार अपने मन के अंदर आते हैं वो भी, वह जो विवेक और प्रज्ञा अपने बुद्धि में जागृत हो रही है वो भी, और जो संस्कार अपने स्थिति पे बन रहे हैं वो भी, और यह जो अहम की भावना, जो अलगाव की भावना, अपने आप को भूलने की भावना, मैं कुछ अलग हूं, यह भावना, यह सारे अस्तित्व के जाने अनजाने स्तर गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि उस जीवन मुक्ति का, उस फ्रीडम का अनुभव कर लिए हैं तो यह उर्वरित जीवन, और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े या लौट के ना भी आना पड़े, तो वो सारा भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ली। गुरु का अस्तित्व जो अंदर भी है बाहर भी है, उस अस्तित्व को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली feeling the presence of the divinity master within and outside, you may gently open your eyes. Jai Gurudev, let's continue with our session. So here Vasishtha Muni is addressing when the Chudala expresses her things in front of her husband, and then he doesn't really take it seriously and he laughs at it and then he goes. So she also leaves it behind. She doesn't discuss it anymore. She doesn't argue, doesn't try to prove what she has gone through. No, nothing of that sort. She just keep quiet and then just she's continue with her own routine. He also continues his own routine. So here Vasishtha Muni said that because of this samana vritti and then doing the nirodha of the other vrittis, no, this kundalini stays within inside the body. Otherwise, through prana it will go and it will be thrown out in outside your mouth, or through apana it will go down and it will go out of your body with the other outgoing pathways available. So it is because of this madhyama, it is because of that heart where this kundalini shakti is there in the form of madhyama. It doesn't allow it to go, it keeps it bind, and it doesn't allow it to go outside and inside. So it is that nirodha. So this is the same thing that also does the nirodha of your gati, the spandana.
the Pana and Apana that continues to flow. Now stopping that in between, applying that Kumbha in between, applying that Spandan, that vibration in between, also helps us to take control of your Spandan, of those Indriyas, those Ishayas, the mind which is chattering mind. No, it takes control of that also. So it is that vritti, it is that tendencies, and it is the gati of your pranapana, and the nirudh of that really gets into the avastha where all the other chanchalta of your mind, all the dukkha, sorrow, and the vyadhis will diminish. ये सारी जो अपने मन की चंचलता है यह नष्ट हो जाएगी, सारे दुखों का यहाँ पे नाश हो जाएगा, और जो सारी व्याधिज होती है वह भी यहाँ पे नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, आगे चल के यह जो जरा, यह जो वार्धक्य किसी को भी आता है वह भी थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तारुण्य का जो अनुभव है वो भी आपको ज्यादा देर तक रहेगा। और कुछ केसेस में तो मरण भी, उन मरणों के मरण भी उनके लिए नहीं, सम एक्सेप्शंस जो है, जो चिरंजीवी बन चुके उनको मरण भी नहीं आता ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे यू कैन विन ओवर, इसको भी आप जीत सकते हैं, इस तरह से वशिष्ठ मुनि कहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी जट से पकड़ लेते ना, बहुत अवेयर है, बहुत सजग है। तो बोलते इसके ऊपर प्रभु रामचंद्र जी कहते भगवान, इस शरीर में अलग अलग प्रकार की आदि आती है, व्याधि आती है, ये क्यों उत्पन्न होती है? प्रश्न, व्याधि का नाम सुनते ही आदि आती है, व्याधि आती है, क्यों उत्पन्न होती है? और यह अगर ऐसे उत्पन्न होती है तो इसको नष्ट करने के उपाय क्या क्या है, यह मुझे कृपया विस्तार से स्पष्ट करके बताएं। बिल्कुल छोड़ते ही नहीं ना, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो फिर वशिष्ठ मुनि उनको बताने के लिए शुरुआत करें। यह टॉपिक जो है यह बड़ा वास्ट और बड़ा इन डेप्थ टॉपिक है। अपने पास जितना समय उसमें इसको कवर कर पाना शायद अपने लिए मुमकिन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जितना कुछ भी थोड़ा बहुत अपना को जो पता है, थोड़ा बहुत जो गुरु ने अपने को ज्ञान दिया हुआ है, हम उसके ज्ञान के जरिए जो कुछ भी हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। On the disclaimer note, personally I come from IT background, I am come from a technology background. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मैंने कोई बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्टाइज हासिल नहीं किया है, तो जितना थोड़ा भी कुछ पता है वही सिर्फ आपके सामने जो योग वशिष्ठ का ज्ञान है, जो ज्ञान गुरु ने दिया है, उसी को कुछ शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं यहाँ पे प्रयत्न करूंगा। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखेंगे कि कौन से। तो हम लोग पर्सपेक्टिव देखेंगे योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव, नो वहां पे इसके बारे में क्या है। हम लोग देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग का पर्सपेक्टिव, गुरुदेव ने इसके बारे में हमें क्या ज्ञान दिया, किस तरह से बताया, क्या समझाया। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ अदर मल्टीपल पैथीज, नो आयुर्वेदा इज वन ऑफ देम, एलोपैथी इज वन ऑफ देम, नेचुरोपैथी इज वन ऑफ देम, होम्योपैथी इज वन ऑफ देम, अलग अलग जो है रेकी इज वन ऑफ देम। So there are multiple such ways, multiple such acupuncture is also there. So there are multiple such ways. Then mantra, the spiritual way is one of them. How to deal with this spiritually. Hypnotism is there. No, multiple such ways are there, which are used one after another, depending upon what is applicable to deal with the situation, depending upon the need. So lot of things are there to look at. So let us see what are the Yoga Vashishta perspective is being explained here. So here Vashishta Muni start addressing Rama. These Adi and Vadi, these are the root causes of your becoming the dukkha. No? So what are those Adi and what are those Vadi? So the one which comes on the level of your physical thing, that is called as Vyadi. For example, this all the diseases that comes, no? The pain that comes, because there is an accident and because of that you suffer, the pain comes. No, this पीड़ा, this रोग, यह जो सारे होते हैं यह आपके जो व्याधि के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। और यही चीज यदि मानसिक हो जाए तो उनको आदि कहते हैं। यहाँ पे यही सारे जो दुखों का कारण जो अपना मानसिक लेवल पे जो हो जाता है, तब हमें उसको हम लोग आदि कहते हैं। वासना में जो होते हैं, वासना के रूप में ये मानसिक हमें दुख पहुंचाती है और उसे हम लोग आदि कहते हैं। तो ये तो हो गए आदि और व्याधि, उसके दो प्रकार, और वो कैसे क्रिएट होते हैं। बोले यह दोनों जो प्रकार रहते हैं, इसमें जो दुखों का जो मूल रहता है, उसमें सबसे पहला मूल जो कारण जो होता है वो होता है अज्ञान। अभी हमने आदि व्याधि देखा।
आदि व्याधि के जो मूल कॉजेज है, तो अलग अलग जो आदि व्याधि होती है उसके जो मूल कॉज होता है, उसके मूल कॉज को, रूट कॉज को यदि देखेंगे तो फिर उसी के ऊपर उपाय भी वैसे ही निकलेंगे। तो सबसे पहला जो रूट कॉज, जो सबसे पहला जो होता है वो क्या क्यों होता है, तो बोलते हैं वह अज्ञान के कारण जो होता है, वह जो अविवेक होता है उसी की वजह से यह होता है। और जैसे ही तुम इस अज्ञान को नष्ट करोगे, उस तत्व, उस सत्य को का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तो अपने आप ही इन सारी निवृत्ति का, सारे जो मूलभूत होते हैं यही अपने आप जो व्याधि होते हैं, आदि होते हैं, नष्ट हो जाएंगे। और यही सबसे फंडामेंटल, इसको मूलभूत हम लोग कहते हैं, वो मूलभूत उपाय हमें होता है। तो यही होता है। देखो अज्ञान, अज्ञान माने क्या? अज्ञान किस चीज का? क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका अज्ञान, क्या करना है नहीं करना है उसका अज्ञान, देन किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना है उसका अज्ञान, जो नहीं करना है उसको करते रहना उसका अज्ञान। मानी ये सारी चीजें जो इंसान फंस जाता है इन सारी चीजों में, अपने आपके अस्तित्व को न जानना वो अज्ञान, अपने आप को न जानना वो अज्ञान, अस्तित्व के स्तरों और उसकी क्वालिटीज को न जानना उसका अज्ञान, इस शरीर के बारे में न जानना उसका अज्ञान। सारे चीजों का रूट, मूलभूत कुछ कारण है तो वो है अज्ञान। और इसी की वजह से जो मूलभूत जो उपाय है वो है ज्ञान। तो सारी चीजों के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं, सिर्फ चीजों को इंटेलेक्चुअली समझ के नहीं, बट अपने अनुभव में उसको लाना, उस प्रैक्टिस से। सो वाचन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासा, उस तरीके से ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करना, साधना सेवा सत्संग, उससे अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करना, उस डिवोशन को, उस भक्ति को, उस शांति को, उस प्रेम को अपने जीवन में अर्जित करना। तो यह सारा चीज उस पद पे जाता है कि वह मूलभूत एक उपाय यहाँ पे कहलाता है। देन बोलते और आगे बढ़ते हैं, तो फिर बोलते हैं क्या है, यह ज्ञान ना होने की वजह से ही जो बाहर के जो विषय होते हैं, इस अस्तित्व का ज्ञान ना होना, इस अस्तित्व को सच मान लेना, जो चीजें नहीं होती है उसको वैसे परसीव करके उसी के ऊपर अटक जाना, यह सारी चीजें आपके अज्ञान का कारण होती है। और यही सारी चीजें आपके दुखों का भी और अपनी व्याधियों का भी और अपनी आधियों का भी कारण होती है। तो बोलते यह जो मनुष्य के जो सारे जो विषय होते हैं उसके आहार यह चला जाता है, यह भी आपके आदि व्याधि का रूट कॉज बन जाता है। कैसे? पेट भरा पड़ा हुआ है लेकिन अपने मुंह में लालसा उठी है, खाने की इच्छा पैदा हुई, जाके कुछ खा लेना और फिर दूसरे दिन स्टमक को पेन हो जाना, आपका लूज मोशन हो जाना। माने जो आवश्यक नहीं था, लेकिन जिस विषयों की वजह, उसके प्रति जो इच्छा जो मन में हुई, तो डिजायर क्रेविंग हुई, उसके लिए आपने खा लिया, तकलीफ हो गई, आदि व्याधि उत्पन्न हो गई। रात के 10 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, आप एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रही हो, आपकी आंखें थक गई है, सोने के प्रयत्न कर रही है, शरीर को नींद चाहिए, मन कहता नहीं नहीं मुझे वो स्टोरी कंप्लीट करनी है, इतना बड़ा सस्पेंस चल रहा है, मुझे तो वो देखना है, मुझे तो उसके अंदर जानना है, एंड क्या है देखना है। डिस्पाइट कि तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारा मन कहता है कि नहीं नहीं देखो, खुली रखो आके। विषयों में आप अटक गए, उसके ऊपर से दूसरे दिन भी जो उसका इफेक्ट होगा, आपकी चिड़चिड़ होगी, आपका काम ठीक से नहीं होगा, आपको लेथार्जी आएगी, नींद आएगी। यह सारी जो प्रक्रिया है, यह क्यों हुआ? आप फिर से विषयों में अटक गए, इंद्रियों के सुख में जो मिल रहा था उसमें अटक गए, तो फिर उससे उत्पन्न होने वाली आदि और व्याधि, विषयों में इंद्रियों में फंस गए। यही चीज यहाँ पे बताई गई। तो विषयों के आहारी जो चला जाता है वह इसमें फंस जाता है, और फिर एज अ आउटकम आपको आदि और व्याधि को फेस करना पड़ता है। बोलते हैं जिनका इंद्रियों के ऊपर ताबा नहीं रहता वह इस तरह के बिहेवियर करते हुए दिखते हैं। तो बोलते इसीलिए जो मन है उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है फिर। देन उसी की वजह से यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे अमुक मिला या तमुक नहीं मिला, ये मुझे ये चाहिए, ये सारी जो द्वंद्व जो होता है, ये अच्छा है ये बुरा है, जो चीजों को हम लोग परसीव कर लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं, उसका ही संकल्प विकल्प बना लेते, यह सारी चीजों में जो मन फंस जाता है, यह भी इसका रूट कॉज बन जाता है। देन बोलते हैं कि कैसे इसने मेरा आदर नहीं किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, देन उसकी उससे उत्पन्न होते हुए उसका मुझे रिवेंज लेना है, उसका मुझे बदला लेना है। तो फिर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यह जो विकार है, आउटवर्ड गोइंग टेंडेंसी जो है, विषय है, जो मन में हम लोग कॉन्सेप्ट पार लेते, जो कुतर्क पा लेते, बुद्धि को कुतर्क में फंसा लेते,
वो जो सारे कुतर्क है, वो जो ज्ञान है, इसी की वजह से बोलते यह आदि और व्याधि अपने जीवन में उत्पन्न होती है। और फिर उसको करते हुए जब आप उसको फेस नहीं कर पाते हो, उसको अपने कहता तो यू गो इनटू डिप्रेशन, आप फिर दुख में फंस जाते हो। एक्सट्रीम केसेस में तो आत्महत्या का भी मार्ग लोग अपना लेते हैं। आत्महत्या करना पाप है, वह अज्ञान का ही अल्टीमेट सर्वोच्च स्वरूप है। पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे गुरुदेव लाइट में यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। आओ आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करो 2-4, आराम से आप इससे बाहर निकल सकते हो। योग वशिष्ठ के सत्र को सुनो, ज्ञान में आओ, लोगों से चर्चा करो, आराम से आपको कभी इस अदर एक्सट्रीम्स में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उनका उसको जब उनको फेस करना पड़ता है, उसको फेस नहीं कर पाते, फिर उसके बाद में फिर वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से रोगी बन जाते हैं। वो जो उद्वेग जो मन में उत्पन्न होता है, जो कंफ्यूजन मन में उत्पन्न होता है, जो विपरीत परिस्थिति, विपरीत अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग जो पैदा हो जाती है, जो बधिरपना वहां पे उत्पन्न की स्थिति कर देती है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। बोलते हे रामा, यह सब कुछ इसी को यहाँ पे मोह का नाम दिया है कि आप इन सब चीजों में मोह में फंस चुके हो न? तो इसी की वजह से जो मोह होता है उसी को हम लोग एक मन की लेवल पे आदि कहते हैं। आपके मन का जो मोह होता है, काम क्रोध लोभ मद मोह सारे जो साथे मन के जो और होते हैं, तो उसको वहां पे आदि कहते हैं। जब वो शारीरिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको हम लोग व्याधि कहते हैं। तो इसी की वजह से जो होता है, जो इच्छा शक्ति वो अनावर होके उसको फिर जो बेचैनी उसके शरीर में पैदा हो जाती है, वो फिर व्याधि का वहां पे रूप ले लेती है और उनको व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो बोलते हैं यह इच्छा पूर्ति के लिए जो खाए हुए दूषित पदार्थ होते हैं वह होते हैं। उसके बाद में अलग अलग प्रकार का अन्न खाना, अयोग्य समय पे स्त्री संग करना, इट्स रिलेटेड टू सेक्स आल्सो द सेम थिंग। दुर्जनों की संगत करना, नीच और जो जो बुरे लोग रहते उनका जैसा व्यवहार करना, अशुभ स्थानों को लांग के जाना, अलग अलग जो सर्प हिंस्त्र पशु चोर पापी जो लोग होते हैं उनके प्रति मन में वह भय और धसका जो होता है वह उत्पन्न हो जाना, इत्यादि ऐसे अनेक जो कारण होते हैं उसकी वजह से आदि और व्याधि यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। कई सारे चीज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और 100 की लिस्ट यहाँ पे निकल के आएगी। बोलते इत्यादि कारणों से व्याधि उत्पन्न, आदि और व्याधि उत्पन्न होती है। इसके अन्य जो निमित्त जो रहते हैं, जो शरीरों में जो अपनी नाड़ियां जो रहती है, शरीर का स्वरूप दे देखेंगे मतलब शरीर में जो अलग अलग नाड़ियां रहती है उसमें जो ब्लॉकेजेस जो आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं ना कार्डियक अटैक वगैरह, ये सारा जो होता है हार्ट अटैक, ये सारी चीजें, ये जो धमनियां रहती है, नाड़ियां रहती है, उनमें जो ब्लॉक जो आ जाता है, जो अटकाव जो आता है, उसकी वजह से भी इनका स्पंदन जो रहता है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो नहीं चलता, और उसकी वजह से भी आदि और व्याधि यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। देन बोलते हैं शरीर में यदि वात कफ पित्त, ये जो त्रिदोषा जो बताया गया, इन किसी एक का प्रकोप हो जाए, यह इम्बैलेंस अगर हो जाए तो वह भी अपने जीवन में जो आदि और व्याधि उसको ला सकता है, और उसी की वजह से जो अपना प्राणवायु होता है वह भी व्याकुल हो जाता है, उसकी भी गति शेकी हो जाती है, और इसी की वजह से जो पक्षघात वगैरह जैसी स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसी के प्रकोप से यह सब कुछ होता है। देन उसके बाद में बोलते हैं नाड़ियां जो होती है उनमें जो बिगाड़ आ जाता है, उसमें जो ब्लॉकेज आ जाता है, उसी की वजह से भी सामान्य व्याधि और अलग अलग प्रकार की दुर्धर व्याधि भी इससे वहां पे होती है। यही इसका मेल बूझ रहता हुआ महाव्याधि का भी उत्पन्न वहां पे करा सकते हैं। सामान्य व्याधि और महाव्याधि भी इससे उत्पन्न हो सकती है। तो बोलते हे रामा, इसीलिए इस तरह से जो उत्पन्न होने वाली जो सारी व्याधियां है, जो अपने शरीर की जो अवस्था है वह चेंज हो सकती है। जैसे कोई बारिश होती है, बारिश से अपना धूप आती है, समर आता है, और उसके बाद में जैसे कोई नदी सूख जाती है, अपना आकार पूरी तरह से बदल जाता है, उसी तरह से एक धष्ट पुष्ट शरीर जो है, वो दष्ट पुष्ट शरीर भी इस प्रकार के इसमें फंस के अपने आप को कृष्ण बना लेता है, और यही सब व्याधि कहलाता है। बोलते ये जो व्याधि और व्याधि होते हैं उसके जो कारण होते हैं, इसके कारण पूर्व जन्मों की जो अपने शुभ अशुभ बुद्धि होती है वह भी इसके कारण हो सकते हैं। इन दोनों में से जिसका जोर ज्यादा होता है वह उसके अनुसार ही यह सारे अपने इंद्रिय जो रहते हैं उनको यह अनुरूप उनको कर्मों की प्रेरणा वह देते रहते हैं, और कभी कभी यह उसी से भी यह आदि और व्याधि उत्पन्न हो जाती है। हम लोग देखते हैं इटर्निटी प्रोसेस, हिप्नोटिज्म वगैरह, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, ये इस चीज से रिलेटेड होती है।
उसी से जो आदि और व्याधि उत्पन्न हो जाती है। जो लोग उसमें स्टक होते हैं, फंस चुके होते हैं, उनसे वहां से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही उसका फिर उपाय बन जाता है। लेकिन पहले जान लेना चाहिए कि ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज भी हो सकता है, यह भी पॉसिबिलिटीज वन ऑफ द आदि व्याधि की हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे उसका उल्लेख किया गया। तो बोलते एक होता है, देन ये भी चीज यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे आदि उत्पन्न होती है, उससे फिर व्याधि उत्पन्न होती है, और व्याधि उत्पन्न होती है उससे भी आदि उत्पन्न हो सकती है। तो यह परस्पर दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर यह परावलंबी, परस्पर अवलंबित रहती है, एक दूसरे के रूट कॉज भी बन सकती है। कैसे? तो बोलते बहुत सारी चीजें जो रहती है वो विचारों के लेवल से शुरू होती है। विचारों के लेवल पे शुरू होने के बाद में उस चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं, उसके बारे में जो संस्कार होते हैं उसको बना लेते हैं, उसकी वजह से जो इम्प्रेशंस बन जाते हैं, कोई चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई चीजों को हम लोग जो पास्ट कर्म से होते हैं वह पूर्व संचित कर्मा की वजह से वो होता है। ये सारे का कॉम्बिनेशन मिलके हम लोग किसी चीज में वहां पे फंस जाते हैं, एक चीज में ही अटक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ एक चीज को ओपिनियन लेके उसके ऊपर गुस्सा करके बैठ जाते हैं, अटक जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वो राग द्वेष, वो परिस्थितियां उत्पन्न रहती है, किसी की निंदा करते हैं, वह सारे फंसते फंसते उससे जो अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उससे जो अपने शरीर का जो नुकसान होता है, उससे जो अपने कर्म करने चाहिए, जो क्रिया करना चाहिए, वो हम लोग क्रिया करते नहीं है, और उससे उत्पन्न होने वाले फिर जो है वो सारे फिर जो साइकोसोमैटिक जो रहता है वहां से वो परिवर्तित होकर आपके शरीर के ऊपर भी उसके ओब्वियस इफेक्ट्स वहां पे नजर आने लगते हैं। तो यह हो गया उस आदि से लेके व्याधि तक का जर्नी। फिर व्याधि से आदि कैसे उत्पन्न होता है? तो फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, और किसी का एक्सीडेंट में वो पैरालिसिस हो गया, या व्हील चेयर पे बैठना पड़ा भी उनका, वो न चल नहीं पा रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ? व्याधि उत्पन्न हुई, शारीरिक व्याधि उत्पन्न हुई, और उसकी वजह से जो उनका लॉस हुआ, उसकी वजह से जो उनको तकलीफ झेलने पड़ रही है, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है, उस पेन के जरिए जो दुख हो रहा है, और जो शारीरिक दुख और पेन, और उसके अलावा जो इनएबिलिटी होने की वजह से जो मन के लेवल का जो आदि, जो मन के लेवल का दुख, वह उत्पन्न हो जाता है। उससे जो डिप्रेशन आता है, उससे जो बोर्डम आता है एक जगह पे बैठने से, वो सारी चीजें जो मन की आदि होती है वो व्याधि से फिर आदि की तरफ बढ़ती है। तो दोनों तरीके से, ये दोनों टाइप से यह पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती है। इस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं। बोलते हैं यह फिर उसके बाद में जो मानसिक जो रोग होते हैं वो आदि होती है, वो व्याधि कैसे उत्पन्न होते हैं, और व्याधियों से आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, हमने अभी देख लिया। देन बोलते हैं कि इसके अलावा यदि आप देखते हो तो जो शरीर जो होता है फिर अलग अलग रूप में देखते हैं। और हमने जो ये आदि और व्याधि के जो रूट कॉजेज देखे ना, तो उसमें उसमें और एक भी इम्पोर्टेंट चीज है जो पतंजलि में बताया गया, एज इट इज वेरी रिलेवेंट, उसका उल्लेख यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो पतंजलि में जो 9 ऑब्स्टेकल्स बताए ना, वो सिर्फ पाथ ऑफ योगा पे बोलते समय तो बोला है, लेकिन यह 9 ऑब्स्टेकल्स सब जगह पे आपको एप्लीकेबल होंगे। यह सारे आदि व्याधि को उत्पन्न करने के भी होंगे, या आपके मटेरियल लाइफ में जो गोल होंगे आपके अचीव करने में, उसको भी यह ऑब्स्टेकल आ जाएंगे। और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोग्रेस पे जो प्रोग्रेस करना है उसके ऊपर भी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे आएंगे, और यही इसके रूट कॉज होते हैं। कौन से होते हैं? तो इसमें बोला ही है सबसे पहला व्याधि। व्याधि इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ योगा, ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, और इन द पाथ ऑफ योर मटेरियल लाइफ। आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या करोगे? जो होता है खरुल माध्यम, जो अपना जो शरीर जो होता है वह यदि ठीक ठाक होता है तो फिर मन भी ठीक ठाक होता है, और आप अपने कार्य ठीक से कर पाते हैं। खलु माध्यम खलु धर्म साधन, जो अपना शरीर शरीर माध्यम खलु धर्म साधन जो बोलते हैं ना, कि शरीर ही आपका माध्यम है, वो अगर ठीक होता है तो फिर बाकी की सारी चीजें अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो यह व्याधि, ये शरीर ही रोक देता है। आप ध्यान करने बैठते हो, आपको शरीर में ही पेन होता है, आपको आसना करते हो शरीर में पेन होता है, कुछ करना होता है आपका शरीर आपको साथ नहीं देता। तो बोलते सबसे पहला ऑब्स्टेकल यह व्याधि ही होता है। देन दूसरा होता है स्थान करके गए, यही आदि भी आता है, जो अपैथी जो होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म जो होता है, ये जो बॉन्डेज जो फील होता है, उसकी वजह से जो हम लोग काम नहीं करते, मानसिक रूप में जो यूजुअली होता है, वह स्थान जो होते हैं वह आदि के रूप में वह काफी प्रकट हो जाता है। देन इसके अलावा और भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे संशय लेना, डाउट ऑन द मास्टर, डाउट ऑन वनसेल्फ, डाउट ऑन द टेक्निक, चीजों के प्रति संशय, रिलेशनशिप में संशय, पत्नी के प्रति संशय, पति के प्रति संशय, कितने सारे संशयों में इंसान फंस जाता है, और अपना विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही यहाँ पे संशय यहाँ पे कराता है। देन उसके बाद में बोलते प्रमाद,
ये भी आपका ऑब्स्टेकल बन जाता है। जो चीज अच्छा है जानकर उसको ना करना, और जो चीज पता है कि आपके लिए बुरा है फिर भी उसको करते रहना, ये प्रमाद कहलाता है। ये भी ऑब्स्टेकल बन जाता है और आगे चल के यही आदि व्याधि में परिवर्तित होते हैं, बिकॉज ऑफ ये सारे रूट कॉजेज हैं। देन आलस्य, लेजीनेस, अगेन वी ऑल नो दैट। अविरति, तो डिजायर्स और अपने केविंग्स रहते हैं, वो भी अपनी इच्छाएं जो रहती है वो भी इसका कारण बन जाती है। भ्रांति दर्शन, जो चीजें ना होते हुए वही ऐसा सोच लेना वैसा है, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, आपने सोच लिया वही तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है तो बदलाव नहीं होगा। इन सारी चीजें, भ्रांति दर्शन, भ्रम, हेलुसिनेशन, ये जो सारे होते हैं वो भी आपका रूट कॉज यहाँ पे आदि व्याधि उत्पन्न करने के लिए बना देते हैं। अलब्ध भूमिकत्व, यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ, या मुझे कुछ मिल रहा है मैं उसको बना नहीं पा रहा हूँ। अनावस्थितत्व, यह जो सारे जो 9 ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे बताए गए हैं, मतलब यह 9 ऑब्स्टेकल्स ही आपके आगे चल के आदि और व्याधि में यह परिवर्तित हो जाते हैं, यही सारे रूट कॉजेज थे। यह पतंजलि योग पतंजलि का पर्सपेक्टिव यहाँ पे आदि और व्याधि के बारे में हमने देखा। देन फिर वशिष्ठ ने भी थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको यदि तुम देखो तो यहाँ पे जो अपना प्राणवायु जो रहता है, प्राणवायु से सारे जो स्पंदन होते हैं उसी से अपने शरीर की जो सारी प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है, और उसी से अपने शरीर का पोषण होता है। जो आप अन्न खाते हो उससे पचाने की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है वो मैं तुझे बताता हूँ, सुनो। अब ये थोड़ा सा शरीर के ऊपर आ गया। वी नो ऑल बायोलॉजी, शरीर, ये तो अपने बच्चे भी आजकल इसको पढ़ रहे हैं, तो दे आल्सो नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग इसके नहीं जाएंगे, हम लोग खाली देखेंगे कि एक प्रक्रिया क्या होती है, एटलीस्ट प्योरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। तो बोलते हैं आयुर्वेदा से क्या होता है कि यह जो जिस तरह से कोई लकड़ी होती है उसको आप काटते हो, जो सौ होता है उससे काटते हो, तो उसके अंदर जो घर्षण होता है उससे जो उत्पन्न वहाँ पे चिंगारियां होती है, उससे जो उष्मा वहाँ पे अग्नि वहाँ पे उत्पन्न होता है, वैसे ही अपने शरीर में भी ये जो प्राण होता है और अपान होता है, यह अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। इससे जो स्पंदन होते हैं उससे वहाँ पे अग्नि उत्पन्न हो जाता है, और वही अग्नि भी अपने जठराग्नि में उत्पन्न हो जाता है, उससे इससे पाचक रस वहाँ बनते हैं। और जो भी कुछ आप अन्न खाते हो या आप जो आप ब्रेथ वहां पे ब्रीथ इन करते हो, उसी से वो एनर्जी वहां पे पचने के लिए वह कन्वर्ट कर लेता है, और जो अपना जो अन्न होता है उसको पाचक रस में वहां पे बदल के वो वहां पे जठराग्नि पाचन संस्था उस तरह से काम करती है। तो फिर नाभि के ऊपर जो आमाशय रहता है, नाभि के नीचे जो अपना दूसरा पकाशय रहता है, ये दोनों मिलके यहाँ पे करते रहते हैं। तो ये जो विरुद्ध गति रहती है उससे से यहाँ पे यहाँ पे अन्न यह पचन भी होता है, और फिर उसका परिणाम क्या होता है, तो बोलते यह अन्न पचन करके सबसे पहले उसका पाक बन जाता है, और उस पाक को भी वो पचा लेता है, तो उससे पहले सबसे पहले बनता है रस जो होता है, वो जो रस होता है वही होता है, और रस ही फिर उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया होती है, उसका परिणाम फिर निकलता है, उसका रक्त बन जाता है। तो फिर उसी से रक्त, रस, रक्त, मांस, मांस में ही त्वचा आ गया। देन मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये जो सप्त धातु होते हैं, उन सप्त धातुओं की निर्मित यहाँ पे होती है। तो इस चीज को जिंदगी में जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यह जो अपने सप्त जो धातु होते हैं ये अपने जीवन में बहुत लाभदायक होते हैं, यही अपनी जीवन को जो ऊर्जा जो है वो प्रदान करते रहते हैं, और इससे से अपना शरीर चलता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको ना वेस्ट मत करो ना, इसको गवाओ मत। यूजुअली इट इज रिलेटेड टू द sex and that energy is that one people lose, no? related to शुक्र, because that is your valor, इसलिए उसको वीर्य कहते हैं। इसीलिए जो कोई भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं बोलते हैं वीर्य भाव से वो लड़ते हैं। वीर्य भाव से लड़ना माने क्या, वो वैलर होना। तो जो निस्तेज जो ऐसे दिखाई देते हैं वह टू मच एंटेंगल्ड इनटू द काम वासना, उनमें कोई वो शक्ति ही नहीं बचनी, निस्तेज, बिल्कुल शक्तिहीन वो वहां पे लोग हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते यह चीजों को ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा बुरे की बात नहीं चल रही, मतलब जो समय पे जो सब ठीक है उस तरह से उसको करो, तो लोग उसको प्लेजर की तरह ले लेके अपना बर्बाद नष्ट अपने आप को करते रहते हैं। बोलते जो सही समय पे आपको एग्जाम के लिए जाना है उस वक्त आपने बहुत ज्यादा खाना खिला दिया बच्चे को, उस वक्त फिर वो जाके सोएगा ही, इसका मतलब खाना खाना बुरा है ऐसा थोड़ी ना है। Doing the right things. If you are facing the exam tomorrow and if you happen to do the sex in the earlier night, obviously the whole next day you will feel very lethargy. These are all the experiences. So बोलते यह सारी चीजों में फंसना नहीं, you use it whatever is being in, and that is where that ignorance come to picture। पता ही नहीं है कि इसके इफेक्ट क्या है, why these things are happening, the root cause itself is not known। वो अज्ञान ही फिर जो उससे उत्पन्न आदि व्याधि जो उत्पन्न होती है उसी का रूट कॉज ही यह अज्ञान है। तो मूलभूत हमने पहले ही देख लिया। तो नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स,
गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देन यू विल बी डूइंग। देन बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, तो आप फिर उसको बहुत ज्यादा राजसिक तामसिक खाना नहीं खिलाओगे, तो एक ग्लास दूध देके या कुछ अपना फ्रूट जूस देके, 2-3 फ्रूट खिला के भेजोगे, तो उसका एनर्जी भी बना रहेगा। ना खा के भेजना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी अज्ञानी हो गया। तो नहीं, मिडल पाथ, तो वो खा के भेज दोगे तो वो उसका सत्व एनर्जी में रहेगा, प्राण शक्ति में रहेगा, थोड़ा ध्यान करके जाएगा, क्रिया करके जाएगा, तो प्राण शक्ति ऊपर रहेगी, यू विल बी एबल टू फेस द एग्जाम। सेम थिंग हैपेंस विद दैट इफ यू this is one of the reason when they go for when you go for the Sanyam course, why you have to apply, follow the practice of knowledge, practice the brahmacharya for some time। अगर वहां पे जाके जो ध्यान आपको कराएंगे उसमें वो आपकी शक्ति नहीं होगी, जो उर्ध्व का भी प्राण शक्ति को ऊपर उठाएगा ही नहीं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा, जो होगा वो फिर it will not be fruitful, right? So इसलिए ये सारी कहते सारी चीजें, you do the right thing at the right time, and then if you want to achieve something in your life, some goal is there, then avoid, don't get entangled into this काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसमें फंसना नहीं, ये विकार है। ये सारा चीज यहाँ पे कहा गया। देन इसके बाद में थोड़ा अभी थोड़ा ये उपायों की तरफ, ये सारा थोड़ा एक इनपुट था टू सेट अवर सेल्फ, व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ द आदि व्याधि, एंड एट द बॉडी लेवल, एट द माइंड लेवल, एंड देन अस्तित्व के स्तर। तो इसमें अभी वहां पे इसकी भी बात चलती कि आदि व्याधि के प्रकार कौन से होते हैं और उसको डील करने के उपाय कौन से हैं। तो यहाँ बोलते हैं ये आदि के जो व्याधि के जो प्रकार होते हैं, एक तो बोलते हैं सामान्य व्याधि, और जो दूसरी होती है वो महाव्याधि। तो बोलते हैं हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा कुछ फंस गए तो उसमें फंस जाते हैं। नो, तो जो नॉर्मल जो व्याधि जो रहते हैं, जो दिखती है कॉमन जो रहती है, नो, जो अपना यहाँ पे पेन हो गया, भूख लगनी, ये लगना, तहान लगनी, और जो स्त्री पुरुष होते हैं उसके प्रति अट्रैक्शन फील होना, इनसे सब सारी जो उत्पन्न होती है, जो आदिवादी होती है, इनसे होता तो ले छोटी छोटी मोटी होते हैं। बोलते वो थोड़ी मोटी सर्जरी कर ली, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ औषधि खा ली, उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लिया, तो उससे वो तुम मुक्त हो जाते हो। लेकिन जो होते बहुत बड़ी महाव्याधि, समथिंग रिलेटेड टू योर जरा वार्धक्य, समथिंग रिलेटेड टू योर मृत्यु, समथिंग रिलेटेड टू योर बर्थ, ये सारी जो चीजें थोड़ी बुद्धि के परे होती है, इन सारी चीजों से जो महाव्याधि, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में आप जो फंस चुके हो, यह महाव्याधि है। तो इनको समझने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए जो उपाय है वो आत्मज्ञान का ही उपाय है, जो आत्म सेल्फ रियलाइजेशन है, उसी से यह महाव्याधि दूर हो सकती है। जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे मुक्त होना है तो तुम्हें आत्मज्ञान, अपने बारे में जानना, अपने अस्तित्व के स्तर के बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, यह जो पाथ है इसके ऊपर चलना, यही तुम्हें इन महाव्याधियों से मुक्त करेगा। बाकी जो सामान्य व्याधि होती है, फिर वो तो बाकी के सारे जो मल्टीपल यहाँ पे प्रयत्न होते हैं उससे वह ठीक हो जाती है। तो बोलते इसी तरह से वो शुरू में कहते हे रामा, इस तरह से जो होता है, जो ये महाव्याधि के रूप में जो आता है, उसी को यहाँ पे सार कहते हैं। और वह जो सार से ही तुम्हें अगर इस सार के नामक जो व्याधि रहती है उसका निराश करने के लिए अगर तुम्हें करना है, तो फिर वही तुम्हें उपाय है कि जो आत्मचिंतन, जो आत्म सेल्फ रियलाइजेशन है, वही तुम्हारे लिए फिर जुह जब आ जाता है। तो जिस तरह से जो कोई सुनामी आ जाता है, तो किस तरह से जो नदी रहती है उसके आजू बाजू में जो पूर आता है तो उसके सारे गांवों को बहा के लेके जाती है। तो बोलते हैं जिस क्षण वो आत्मज्ञान का उदय हो जाता है, अपने आप ही बिल्कुल एक सुनामी की बात ही, यह सारे आदिवासी एक क्षण में ही यह मूड़ा सकट मीन्स द विथ रूट, यह सब उसको उखाड़ के फेंक देता है आत्मज्ञान। तो यह ही है। फिर इसके बाद में अलग अलग पाठ बताया, यहाँ पे स्पिरिचुअल पाठ भी बताया कि कैसे मंत्र जो होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर और अपने ऊपर वो दोष दूर करने के लिए हेल्प होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानने से पहले अलग अलग पाठ को देख लेते हैं, फिर हम लोग संगीता जी से रेकी के बारे में भी उसको सुनेंगे, फिर इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो कौन से पाथ अवेलेबल है, तो बोलते हैं वन पाथ इज अवेलेबल ऑफ द एलोपैथी। एलोपैथी में क्या है कि जो चीजें हैं उसको हम लोग जैसे जरूरत है उसको डील कर लेते हैं। अच्छा, ये कहते हुए हम लोग कुछ अच्छा या बुरा इसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे, हर चीज अपनी जगह पे, सब चीज के प्रोज भी है, सब चीज के कॉन भी है, सबके एडवांटेजेस भी है, सबके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो हम लोग इन किसी में से इसमें ना जाते हुए हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पाथ उपाय क्या क्या अवेलेबल है, कि जिस चीज की जिस वक्त सही समय पे सही चीज की आवश्यकता होगी उसका हम लोग उपाय वहां पे कर सकते हैं। कुछ चीजें कहाँ पे काम आती है, कुछ चीजें कहीं पे काम आती है,
कभी देर से काम करती, उसके जो इफेक्ट रहते हैं उसके इमीडिएट, सब इमीडिएटली पेन हो रहा है, आपको सर्जरी करनी है, वहां पे एनेस्थीसिया देना, वो एलोपैथी में है, वो तो करते ही है। तो सर्टन थिंग्स आर ओके, बट सर्टन थिंग्स लाइक टेकिंग स्टेरॉइड्स, अभी स्टेरॉइड्स भी सम टाइम देना पड़ता है, बट तुम स्टेरॉइड को यदि अपनी बॉडी बनाने के लिए यूज करोगे, तुम स्टेरॉइड को उसको केमिकल और ड्रग बना के उसको यूज करोगे तो फिर बर्बाद भी है ना। तो वो दोनों तरीके से इसको देखना है ना। तो बोलते एंटीबायोटिक है, समटाइम इट्स ओके टू इट, बट देन उसके साइड इफेक्ट्स किस तरह से किस तो ये कर देते हैं। जो नींद नहीं आती उसको थोड़े समय के लिए जब होते एक्सट्रीम होता है, दैट टाइम नींद की गोलियां खा लेना, वो ठीक होता है, बट देन अगर उसकी आदत पड़ गई तो देन गलत। ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना एलोपैथी में, जो एस्पेक्ट्स है, जो सर्जरी वाला एस्पेक्ट है, जो मेडिसिन है, देयर आर सम good things, there are some pros and the side effects of that also, that comes under your allopathy. We all know what allopathy is, we'll not go into details of that. Then the second thing is said, which is Ayurveda. Usually people have misunderstood Ayurveda as only the faculty of medicine. सिर्फ औषधिया, आयुर्वेदिक औषधिया आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेदा एक पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच। आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज, knowledge of life and dealing with the things in a very completely holistic manner comes under Ayurveda. And of course the Ayurvedic medicine, Ayurvedic Aushadhi, and also Rasayan. Rasayan is a preventive maintenance and Aushadhi is the corrective. आदि व्याधि हो चुकी है उसके ऊपर लेना इस औषधि। रसायन जैसे च्यवनप्राश अपनी जिंदगी में लोग खाते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेना। जो सारे जो अपने हर्ब्स हम लोग खाते हैं अपने इंडिया में, तो एटलीस्ट आवर फूड हैज सो मेनी हर्ब्स, वो सारी चीजों को अपनी इसमें करा और फिर रसायन के रूप में आता है। दोनों चीजें आवश्यक। और इसके अलावा फिर जो नॉलेज होता है ना, फिर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साधना, सेवा, सत्संग, ये जो सारी चीजें आती है ना, द डायनेमिक रूटीन, वेलनेस प्रोग्राम और हैप्पीनेस प्रोग्राम, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद माने नॉट जस्ट नॉलेज अबाउट ओनली योर औषधिज नहीं, पूरा अपने दैनंदिन रूटीन कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक वेलबींग कैसा होना चाहिए, कैसे आप मुस्कुरा सकते हो हर सिचुएशन में, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो शारीरिक को मानसिक लेवल, सारा का सारा ज्ञान जो होता है वो हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम, एंड देन उसके जो एडवांस लेवल से एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, संयम, इनमें सारे में गुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया है वो अडॉप्टिंग का वे है, वह स्पिरिचुअल, वह आयुर्वेदा का पाथ है। यह सारी चीजें आयुर्वेदा में आती है। इसके अलावा होम्योपैथी भी होता है। होम्योपैथी में मूलभूत क्या होता है, होम्योपैथी में होता है कि जो वैक्सीनेशन जिस तरह से काम करता है ना, लस, जलामंडोपन, वो होम्योपैथी एग्जैक्टली उस तरह से काम करता है। बोलते आपके जीवन में यह कुछ व्याधि उत्पन्न हो गई, फिर उस व्याधि को ठीक करने के लिए उसी के प्रकार के जीवाणु, उसी के प्रकार के जो वायरस जो थोड़े कम होते हैं, वीक होते हैं, वो आपके शरीर में आपको दे दिए जाएंगे, और फिर क्या करेगा, आपकी शरीर उसको नष्ट करना सीख लेगा, एंटीबॉडीज को शरीर में फॉर्म कर लेगा, इम्यून सिस्टम उसके प्रति बना लेगा, और फिर उसको पूरी तरह से जड़ता से मुक्त कर देगा। यह होम्योपैथी का बात हो गया। देन बोलते नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में नेचुरल चीजों को अपनी जो होती है अलग अलग, आपके जो मसाज वगैरह है, पंचकर्मा, ये आयुर्वेदिक में आता है। ये सारी चीजें जो नेचुरोपैथी में थी उसको आप फॉलो करके कैसे खाना है, कैसे पीना, ये सारा ज्ञान इट्स ऑल ओवरलैपिंग ना, ये सब आता है, तो उससे आप कर सकते हो। देन आता है एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर में बोलते हैं कि आप किसी भी विशिष्ट प्रकार की जगह पे आप दबाव दे दो, उसकी वजह से भी आपको होता है। तो योगा करते हैं या स्ट्रेच करते हो, वहां पे करते हैं, उसमें एक्यूपेंचर भी आ जाता है। जब आप चलते हो उसमें भी एक्यूपेंचर आ जाता है। तो बोलते ये भी एक स्पेशल विज्ञान है, इससे भी हो सकता है। देन इसके बाद में आता है कि जो अपना स्पिरिचुअल हीलिंग की बात आती है, और जो अपना मंत्रों की जहाँ पे बात है, तो इसका भी प्रभाव आपके जीवन पर है, उसको देखेंगे कि उसके बारे में क्या है। और जो मान आता है रेकी का मान, तो फॉर्चुनेटली अपने साथ संगीता जी है, हरसेल्फ इज शी हैज डन रेकी। तो वह हमें जो रेकी का जो मार्ग होता है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग का जो मार्ग होता है, उसके बारे में मैं विनंती करूंगा वो हमें इसके बारे में कुछ बताए। संगीता जी होते हैं। Thank you very much, Someshwar ji. You have explained it so well, and quite doubts. There are no doubts actually. Everything is so clear, isn't it? Yeah. So, ठीक है. I have got
few requests to please talk in Hindi, so I will try my level best. I will मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको हिंदी में बताऊं. Okay, so just be with me for that. And for my voice, if it is not clear, I can wear this microphone. तो अभी आपने जो बताया कि हाउ कैसे हम को मतलब हमारे इसमें जो भी जिंदगी में जो इलनेस है, जो तकलीफ आती है, व्हाट इज डिजीज? when you're dis-ease, that is a simple thing, disease, that is called, means तुमको चैन से बैठने नहीं देता है, that is called disease, isn't it? तो अभी उसको देखने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि have a holistic approach. holistic approach खाली एक दवाई नहीं होती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसमें अपने इसमें मेडिटेशन लेके आना है, प्राणायाम है, योगा है, एक्सरसाइज है. सो ऑल दीज थिंग्स जैसे जैसे जितना परसेंटेज आप डालते हैं टू कंप्लीट इट एज अ होल एंड 100%, तो उसमें आप जो जो परसेंटेज डालते हैं, एवरी वन सिंगल परसेंट काउंट्स. दिस इज व्हाट वन ऑफ द यूएस डॉक्टर टोल्ड मी. यूएस में मुझे डॉक्टर ने एक ने कहा कि आप जो भी करते हो अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छा रहने के लिए, मतलब उसमें खाना है, जैसे अभी देखा हमने आयुर्वेद में जैसे 3 दोषास है, अभी हम देखेंगे कि रेकी कैसे उसमें हेल्प कर सकती है. तो ये सब बातें ऐसा होल 100% हम जब ये करते हैं, अपने लाइफ में डालते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमको एकदम परफेक्ट मिलता है. और जब अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो मन की स्थिति भी अच्छी होती है, और उससे ज्यादा अच्छा फिर और मेडिटेशन अच्छी होती है. you see, जब आपका मन जब शांत है, अच्छा है, एकदम एक्सेप्टेंस में रहेंगे, जो भी होता है उसको चलते रहेंगे, स्ट्रेस कम आता है, हर चीज को हम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी अच्छी रहती है, एलिवेटेड रहती है. तो ये सब बातें हमको पॉजिटिव्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू tell you some few things about it, about Reiki, how it कैसे वो काम करती है अपने रोज की जिंदगी में. अभी हमने देखा कि जैसे बताया अभी सोमेश्वर जी ने एक like homeopathic bataya. So even I am a homeopath, I practice homeopath, I practice Reiki. So I'm a Reiki practitioner with the master degree, and of course I am more into the healing part, so that is what it is. I love that. क्योंकि क्या होता है जब ये सब बीमारियां जो है ना वो तन पे पीछे दिखती है, लेकिन वो मन से पहले चालू हो जाती है. तो फिर वही बात होती है, जब भी हम योग वशिष्ठ सुनते हैं तो क्या है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे हमको मिलता है. जैसे मैंने कल भी बताया, बिफोर आई गो इनटू रेकी, जैसे मैंने कल बताया कि हम जब सोचते हैं और हमको अपना सब कॉन्शियस जो है ना वो ऐसे प्लेट पे देता है, इट गिव्स यू, इट सर्व्स यू, बट व्हाट इट सर्विंग, फिर हम बोलते हैं हमारी जिंदगी में तो हमेशा क्या होता है, निराशा ही आती है, हमको फेलियर ही मिलता है, हमको कभी सक्सेस नहीं मिलता है. वो क्यों नहीं मिलता है उसका अगर हम इफ यू गो टू द रूट, तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो थिंकिंग है, पहली थिंकिंग यही आएगी कि क्या पता मैं करता हूँ कि नहीं, मेरे को सक्सेस मिलेगा कि नहीं, मे बी आई एम अनसक्सेसफुल, ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है दिस इज नॉट फॉर मी, सो सच थिंकिंग, जो नेगेटिव थिंकिंग पहले जो हमने सीड्स सो किया, वही वो प्लांट बन के बाहर निकलता है. तो वो सीड जब हम पहला डालते हैं, इट इज द थिंग, तो वो ही हमको जानना है, और वही हमको योग वशिष्ठ बताता है कि कीप द वॉच ऑन योर थॉट्स. हमारे जो थिंकिंग है उसके ऊपर हम अपना बी अ वॉचमैन ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि वही हमारा जो रॉ मटेरियल अंदर जाता है, वही फाइनल प्रोडक्ट बन के हमको बाहर आता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग, और आई विल टेल यू द मेजर थिंग विच वी डील इट इन रेकी. मेजर थिंग है, मतलब वो उसके ऊपर हम बहुत ही काम करते हैं, और वो हमको दिखता है उसका इफेक्ट भी जो हम करते हैं. सो जैसे दूसरे ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम्स है अपने इसमें, तो उसमें से एक जो है
वो रेकी है। और वो जो है वो खाली बॉडी पे नहीं काम करता है, क्योंकि जब भी हम रेकी बोलते हैं तो व्हाट इज द मेन थिंग, लाइक यू नो इफ वी टीच टू मेक द कप्स, ऐसे हैंड्स का ऐसे कप्स बना के, एंड यू जस्ट कीप इट ऑन योर आईज, on your ears, you know, the different organs of your body. And then what happens, जहां पे एनर्जी का इम्बैलेंस है वो वहां पे एनर्जी का बैलेंस कर देती है. That is the point. So it is that universal life force energy, वो जो शक्ति जो चल रही है, जो जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, यहाँ पे जो शक्ति अंदर से जो चल रही है वो क्या है, ऑल राउंड अगर हमारे बॉडी में हमारे चक्रास के थ्रू अगर वो अच्छे से चलती है, so then what we saw is again if we see the kundalini, तो कुंडलिनी भी वो क्या करती है, that uncoiled energy अनकॉइल होके और वो ऊपर चढ़ना शुरू करती है, बट उसको रास्ता चाहिए रहता है. अगर ब्लॉकेजेस है तो फिर नहीं चढ़ सकती है ऊपर. तो रेकी हेल्प्स यू इन डिसॉल्विंग योर ब्लॉकेजेस. अब ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं, अभी फिर यही जो आते हैं इट इज योर थिंकिंग, फिर हमारी मेंटल कंडीशनिंग्स है, हम जो सोचते हैं, हमारे जो मेमोरीज बनते हैं वो हमारे ब्लॉक्स बनते जाते हैं. अभी हमने रेकी में ये सीखा है कि different emotions lead to the different organs, मतलब कि हमारे जो emotions है वो हमारे एक एक बॉडी के ऑर्गन में होते हैं. जैसे कि लिवर, सपोज लिवर, तो व्हाट उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, द इमोशन दैट इज स्टोर्ड देयर इज व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय लाइफ, मैं मेरी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा, यू नो, मैं ये करना चाहूंगा, मैं ये भी करना चाहूंगा, मैं ये सक्सेस भी लेना चाहूंगा, एंड आई वांट टू बी द बेस्ट. तो वो जो लिवरिशनेस है, वो जो फीवरिशनेस आता है, वो उसमें हमारा जो है हम पूरा इमोशन जो है अपने लिवर में स्टोर करते हैं. इसी तरह से you know if you go to see the kidneys, so kidneys are two partner, दो होती है ना हमारी किडनीज, उसमें हम पार्टनर इश्यूज रखते हैं, मतलब हमारा जो लाइफ में जो हमारा पार्टनर है उसके इश्यूज हम वहां पे रखते हैं. तो जहां पे अगर ब्लॉकेजेस आ जाता है तो वी सी किडनीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, लाइक स्टोन्स है, वो है, सो ऑल दीज गो ऑन. सो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि हमारे लंग्स, अभी जब लंग्स हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, दैट्स फाइन, बट दोज हु गेट अस्थमा, it is dealing with your insecurities, you know, so you are insecure from within. तो वो इनसिक्योरिटी जब आती है कि हाय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसने भी मेरे को पूछा नहीं, इस अभी तो इसने पूछा ही नहीं, अभी मेरा क्या होगा, मतलब सर्वाइवल ऐसे. तो वो सब बातें जो हो जाती है इनसिक्योरिटीज, वो सब हम स्टोर करते हैं अपने लंग्स में. बट व्हेन यू गिव रेकी टू ऑल योर पार्ट्स, दैट इज यू नो वी हैव 3 degrees in that. So the first degree is just, you know, the life force energy you take and you get attuned to that life force energy. That is what the master does. मतलब उसके साथ हम को master जो है वो जोड़ता है, and then we get that flowing through our body, and then we can heal ourselves. ओके, सो डिफरेंट, जैसे अभी हम अगर बैठे बैठे हम बैठते हैं तो यू नो घुटनों पे हम अपना हाथ रखे बैठ जाएं, सो हमारे नीज जो है वो हमारे fear से connected है. So all your fears are in your knees. So you know when you are fearful, the first thing क्या होता है, हमारे you know पैर हिलने लगते हैं, you know शेक होते हैं. इसी तरह से वो सब वो जो fears है वो हम वहाँ स्टोर करते हैं. तो बैठे बैठे भी हम जब यहाँ पे बैठते हैं, you know we can very easily and conveniently we can start giving Reiki to ourselves and heal it. So the healing part is more important. तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हम हील करते हैं अपने बॉडी को, हमारा मन भी हील होता जाता है, उसकी जो बातें हैं उसका वो जो है वो सब हील होके एंड बिकम्स मोर क्लियर. सो व्हेन वी सी द योग वशिष्ठ पार्ट, जब हम देखते हैं तो क्या बताते हैं कि माइंड क्लियर हो जाएगा, isn't it? So here there are many positive things. I would just like to tell you a few of them, the benefits that we get from Reiki. That is very beautiful over here. And how can we, you know, approach a holistic life
healing to ourselves in our day to day life to manage that stress that we have. वो जो stress जो create हो जाता है, अब जैसे हमने अपने art of living में भी देखा, what is stress गुरुदेव बताते हैं. So lot of work to do, very little energy to complete it. So then what happens? You start running. You have that, you know, just that either you die, either you fight or you flight. So in that mode, we are always there. And then what happens in that flight and fight mode? The hormone that is released is only the stress hormone, and you're more in the stress. Now, how to deal with that is the question. अभी तो ये सब जान लिया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, टाइम पे नहीं खाने से ऐसे होता है, पर उसका जो डीलिंग है वो एक जो है वो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रेकी को बोलते हैं. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने को मैनेज कर सकते हैं. हमारी जो बॉडी माइंड और स्पिरिट है ना, इट कम्स इनटू अ हार्मोनी एंड देन दैट इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड. सो व्हेन यू आर इन द इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपेंस? You come in that equanimity, isn't it? Exactly like playing a guitar. अभी जैसे गिटार का एग्जाम्पल इतना अच्छा सोमेश्वर जी ने दिया. So what are you going to do? You are going to tune that guitar. So tuning the guitar is the best thing to get the best music out of it, isn't it? तो वो apps आ गए हैं आजकल. मुझे तो एप्पल फोन में ही बेच दिया कि अभी तुम क्या करो, गिटार लेके वहां पे बैठो, just keep it and it will tune it itself. That was the best thing. You know, it is so simple, just tuning. So इतनी सारी अभी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि वो ट्यूनिंग भी हो जाए. खाली एक नॉलेज जब आ जाता है और हम ट्यून कर देते हैं, यू कैन प्ले द गिटार सो वेल. मतलब उसकी जो तार है ना टाइट होनी चाहिए ना लूज होने चाहिए, exactly in center. That is the equilibrium. तो हमारी बॉडी भी जब इक्विलिब्रियम में चलती है तो the best results you can see it in your life. ठीक है. तो इसी तरह से जब हम हमारे इमोशनल ट्रॉमा की हीलिंग भी रेखी बहुत अच्छा करता है. यू नो, इमोशनल ट्रॉमा मीन्स क्या? देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, अभी बॉडी वाइज तो उसको हील कर देंगे, एलोपैथी से डालेंगे सब कुछ, मतलब दवाइयों से हील कर देते. बट व्हाट अबाउट द इमोशनल ट्रॉमा? या कोई ऐसी बात हो जाती है या किसी बच्चे से रेप हो जाती है, यू नो, दोस थिंग्स व्हिच क्रिएट दैट ट्रॉमा इन यू. ट्रॉमा मीन्स वो एक बहुत ही यू नो यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, कि उसके थ्रू अगर कोई चाहता है तो इट इज वेरी मच यू नो बहुत उसको तकलीफ होती है. यू नो, इट बैलेंसेस एंड डेवलप्स योर स्पिरिचुअलिटी. वो बैलेंस करता है वो सब चीजों को रेकी जब भी हम लेते हैं. तो ये रेकी के बारे में मैं बताऊं, इन 1920 वन ऑफ द जापानीज, इट्स अ जापानीज टेक्निक. So there are plenty, you know, जैसे अभी बताया सोमेश्वर जी ने. So there is a Chinese technique also. There is a this is a Japanese technique, and it is actually followed from 2500 years, but then it was again got back into form by the Japanese person named Mikao Usui. So Usui was the first person, and what he says in Reiki in Japanese, it means कि Rei means universal, जैसे मैंने आपको बताया, and Ki means the life force energy. तो वो energy जो हमारे अंदर, you know, it is just vibrating. We are vibrating in that energy, but हमारे blocks के कारण वो हमारे तक पहुंचती नहीं है. तो उस blocks को हम open करते हैं through the chakras. So those chakras which we saw, Muladhara, Swadhisthana, Manipur, and then your heart chakra, throat, you know, here, third eye, and side chakra. So all these chakras and plenty others are also there, so that when you take Reiki, you heal them. ऐसे है. तो पहला तो मैंने आपको बताया कि you know, just with the hands. The second one is with the symbols. So the second level. ये second level कैसे होता है कि I can give distant healing also. Person who is there and he has some problem, so we send the Reiki to that person and it reaches from me to that person. So we, you know, there are symbols for that. So first you draw a bridge between you and that some other person, and then you, with the symbols, you can send the energy, the healing energy, which works on that. And I tell you, it works wonders, because we have seen Reiki babies also. Me myself given Reiki, so I have
you know, a result of 2 Reiki babies. So the mother was not getting a baby, and then we had the intention. So with the intention, when you send the Reiki, it is again more focused because your mind is so clear. And जैसे हम योग वशिष्ठ में पढ़ते हैं कि वो intelligence जो है वो इतना sharp हो जाता है the minute you think, and it just happens. So it is, you know, it is flowing through me, but it is healing me also. It is not only that सामने वाला person, पर वो मुझे भी heal करता हुआ सामने की तरफ लेके जाता है इसी तरह से. तो जैसे वो ग्लास में पानी बोलते हैं भरा हुआ रहता है, तो कोई एक घूंट पीता है पर वो ग्लास को भी तो भिगा के रखता है ना, इसी तरह से वो है वो. तो it just keeps on flowing and you are there in that. सभी है हम, you know, खाली वो blockages के कारण हम तक पहुंचता नहीं है. So that we work on, we dissolve the blockages. So that is very beautiful कि हमको results जो मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं. और जो benefits है, it promotes relaxation. So पहला तो हम relax हो जाते हैं. It reduces your stress. हमारा पूरा stress निकल जाता है. और anxiety कि वो future में क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, you know that, वो insecurities, वो सब जो है वो धीरे 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 वो सब निकलते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. एंड इट इम्प्रूव्स द फ्लो ऑफ द बैलेंस ऑफ योर एनर्जी एंड सपोर्ट्स द हीलिंग. देखो हीलिंग अपने आप होता है. हीलिंग को हम, हीलिंग इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. व्हेन यू स्लीप every day, when we go off to sleep, when we go in the deep sleep, that is the third stage which they say here in योग वशिष्ठ. जो डीप स्लीप में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी की जो हीलिंग है वो अपने आप शुरू हो जाती है. every time, even the skeleton of your body is healed, you know. It's not that the cells keep on changing according to your thoughts, according to your this, they keep on changing. तो every day का healing जो है जब भी हम लेते हैं ऐसे, तो वो energy जब flow होती है तो वो already सब organs को अपने healthy रखती है. So it is that way. And I'll tell you some, in short, just within 2 minutes, I would love to share कि वो और कौन कौन से फायदे हैं जो हम रेकी से देख सकते हैं. पॉजिटिव माइंडसेट तो हो गया, अब एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल गए, है ना. एंड यू लव योर सेल्फ, यू नो. हम जैसे हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि दिस बॉडी इज अ गिफ्ट टू यू, you know, honor your body. So we start honoring not only your body, but myself means the whole of my thing. That is my mind, my, you know, that I-ness, I am, that you start, you know, experiencing and being in gratitude. So the first one is it promotes harmony and balance. That is the best thing. Harmony and a balance in both of your, all your three, that is your mind, body and spiritual life, your soul, you can call it spirit, and it has a harmony in that. That is very much required. Until that harmony doesn't come, it doesn't work. Yeah, and then it relaxes and releases the tension from the body. अब वो सब tension जब निकल गया तो हमारी जितनी nerves है वो क्या हो जाता है, सब रिलैक्स हो जाते हैं. अगर रिलैक्स हो गए तो हमको बाकी सब कितना अच्छा लगता है. हम प्रकृति में जैसे जैसे एक फूल खिलता है वैसे खिलते हैं, यू नो. इट इज सो ब्यूटीफुल. लाइक जैसे हमने देखा अभी रानी का, जब हमने सुना कि शी इज लाइक अ लोटस, मुझे तो वो बिल्कुल ऐसे लगा वो इतनी उपराम है. सब नीचे से है, 5 सेंसेस है उसके, काम क्रोध लोभ मोह सब चालू है, सब हो रहा है, उसी बीच में है, लेकिन वो कितनी न्यारी है उससे. मतलब दैट लोटस, यू बिकम लाइक दैट लोटस. और वो हम खिलते हैं अंदर से, भीतर से खिलते हैं, यू नो. ऐसे वो सब चक्रास जब एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट इफेक्ट, यू नो. दैट जॉय जो हम सुनते हैं, यू आर इन दैट ऑल दैट एक्सपीरियंस इज व्हाट हम जो सुन रहे हैं अब योग वशिष्ठ में, उसमें हम रहना शुरू हो जाते हैं. दैट इज एप्लीकेशन पार्ट. इट इज सो ब्यूटीफुल रेकी. I just love it, you know. And my whole life I used to always be कि मुझे एक हीलर बनना है, क्योंकि मैं लोगों की तरफ जब भी आजू बाजू में देखती थी कि they are in the pain mode, you know, तो मुझे बड़ा, you know, ऐसे वो फील होता था कि how can I help them to come out of it, you know. It is that way. So in that I learned all these things, you know, all my years. ये सब इतनी जो लाइफ गई ऐसे मेरी, I started learning side by side doing my career. Of course, it was going on, but I loved all this healing part of that, you know.
And I can really, I guide many of them. I send Reiki many of them. We have a group which they just tell us the problem and we send Reiki, and it really works. It's that way. The results are wonderful. Then it breaks down the energy blocks and balances your mind, body and spirit. So those energy blocks जो है वो टूटते जाते हैं, डिसॉल्व होते जाते हैं, निकल जाते हैं. इसी तरह से जैसे हम पाइप देते हैं पानी जब गार्डन को, तो क्या होता है, अगर मुड़ा हुआ नहीं है तो कैसे आता है, तो पानी आता कैसे, फ्री फ्लो पानी आता है ना. और अगर ऐसे किधर पाइप अटक गया, मुड़ गया, तो वी नो ब्लॉक, जाओ खोलो उसको तो फिर से पानी निकला. तो इट्स द सेम थिंग, इट इज सो इजी, यू नो. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है, बट यू विल एंजॉय ऑल दैट, यू नो. तो द एंजॉयमेंट है अपना रेकी लेने में और अपने को हील करने में. इट डिसॉल्व्स योर ब्लॉक्स, पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज बैक. एंड ऑफ कोर्स दोस मूड स्विंग्स. अभी मूड स्विंग्स कौन से, बैठे बैठे एंगर आ जाएगा, बैठे बैठे फियर में चले जाते हैं, बैठे बैठे पेन आ जाते हैं, तो माइंड जो अपने टेंट्रम्स खेलता रहता है उसमें से हम थोड़े और ऊपर होते जाते हैं एवरी टाइम वी टेक रेकी टू आवरसेल्व्स. And it always repairs your body and self healing is there that we saw now, isn't it? तो वो भी हो जाता है. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है and it burns out everything whatever is unwanted. तो हमारे जो अंदर मेमोरीज, कंडीशनिंग्स, ये सब जो हम सुन रहे हैं अभी, वो सब जो अनवांटेड है, हमारे जो पेजेस खुले हुए रहते हैं जैसे कंप्यूटर्स में, सब सिस्टम्स में वो चलता रहता है, ऐप चालू रहता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में भी जाके उसको बंद कर देते हैं कि अभी नहीं चाहिए हमें ये. तो इसी तरह से हमारे ये जो दिखे अभी हमको, यू नो, फियर, एंगर, पेन, ये सब जो हमारे एप्स खुले हुए हैं ना, वो सब वो बंद हो जाते हैं. इट क्लियर्स द माइंड एंड इम्प्रूव्स योर फोकस. दैट इज द बेस्ट थिंग. अपना मन जो है वो शांत हो गया, क्लियर हो गया, तो हमारा क्या होता है, विजन एक्सपैंड होता है. वही हमने देखा अभी योग वशिष्ठ में भी, इजंट इट, टू एक्सपैंड योर विजन. सो जितना एक्सपैंड होता है माइंड, उतना वो और कॉन्शियसनेस में और डीप जाता है. एंड इट इम्प्रूव्स योर फोकस. सो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेरे दोनों बच्चों ने जब इंजीनियरिंग किया, दे आर रेकी, they have done their Reiki, and it really helped them a lot to come up to that, you know, वो जो strength चाहिए वो जो करने के लिए. And today they are at the managerial post, and of course in US, and my daughter is in Bangalore, but she is also on a managerial post. So ये सब बातें भी अच्छी है. Focus, just do it. ऐसा वो इधर उधर मन नहीं जाता है, वो सब कट आउट हो जाता है. एंड यू नो, घोड़े को कैसे लगा देते हैं ऐसे टाइम, एंड देन जस्ट गो लाइक दैट. तो वो भी वो हो जाता है. एंड इट हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर. अभी वो स्लीप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है. और वही जो हमने देखा अब योग वशिष्ठ में, जब डीप स्लीप में हम जाते हैं तो बॉडी जो है वो हील होना शुरू हो जाती है अपने आप. एवरीथिंग, it's in the healing process. You just give that time and just give that support to your body to heal itself. वो भी एक बड़ी बात हो जाती है. वहां पे भी हमारा ब्लॉकेज आ जाता है कि हमको तो हील होना ही नहीं है, हमको तो ऐसा ही चलना है. फिर हम रोते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. तो that is there. So extremely relaxed, and you know, you can just sleep better, and it is get your healing back. And then of course it is a spiritual growth and a emotional cleansing. Emotional cleansing बहुत बड़ी बात है. अंदर का जो अभी देखो एलोपैथी और ये सब से हम करते हैं, अपने को cleansing ही करते हैं. So even Ayurveda, you know, you have those 5 types of massages and all, everything you know about Ayurveda. So they also help you in cleansing your emotional part. So that is very important. Reiki helps you in that, not only physical, but with that positive energy, it keeps you elevated in the mood and general attitude towards the life. तो जो हमारा elevation जो mood का रहता है वो हमेशा हाई रहता है. मतलब हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे, जैसा आएगा वैसे करते रहेंगे, जितना हम नेचुरल रह सकते हैं हम रहेंगे. तो वो सब बातें जो हम सुन रहे हैं यहाँ पे कि वो राजा बहुत नेचुरल था, यू नो, जो जैसे वो सामने आता था वो वैसा करता था, वो सब कंडीशंस हमको अपने इसमें दिखाई देना शुरू, नॉट कंडीशंस बट वो सब जो बातें हैं वो हमको अपने इसमें दिखना शुरू हो जाती है.
you know, and this what I'm telling you is from my experience, because जब मैंने ये सब जब पढ़ा योग वशिष्ठ में, तो मुझे लगा अरे ये तो सब हो रहा है बिल्कुल, you know, and natural way से सहजता से होता है, you don't have to do anything, but you are just being in that. So being is the thing. I am, that is the thing it is. And of course, healing starts from within, and it reflects on their decisions and perspective also. So हमारे जो decisions हम लेते हैं, उसमें भी वो काम करता है कि हमारे decisions कितने अच्छे, you know, to the point हो सकते हैं और कितने ऊंचे decisions हो सकते हैं. That is the thing. And perspective, हमारा देखने का जो नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है. देखो जैसे हम कांच के ग्लास पहनते हैं, ग्रीन पहनते हैं, हरा पहनेंगे तो हरा दिखेगा, लाल पहनते हैं तो लाल दिखता है, बट वो अगर हम क्लियर हो जाता है तो हमको एज इट इज, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सी द थिंग्स एज इट इज, वो एज इट इज देखने के लिए भी हमको उतना क्लैरिटी चाहिए. So the clarity of the mind is very nice in this Reiki. It helps you and it accelerates the body's self-healing ability. You know, self-healing जो अपना है body का, जो internal body है, it returns to the natural, near natural state of the, जैसे हम नियर नेचुरल क्या है, देखो जैसे हम सब रहते हैं, जैसे पक्षी पशु सब रहते हैं, वो जब रहते हैं इस नेचर में तो दे आर ट्यून्ड टू दैट. तो हमारी भी जब ट्यूनिंग हो जाती है वो नेचर से, तो वी ऑल्सो सी आयुर्वेदा ऑल्सो टेल्स अस टू बी natural after eliminating all the toxins and all. What it is getting your body and mind to the natural thing. So again Reiki also helps you in that. By eliminating all the toxins, you come to the natural part, and it is related with your breathing. Just as we saw the breathing part, the heart rate, the blood pressure, the circulation, and all the other body systems will improve, that is for sure. And that this normal balance will allow you to heal your body from within. So हमारा blood pressure, हमारा breathing, हमारा heart rate, circulation, वो सब अच्छा हो जाता है. और वो सब अच्छा होने के कारण अभी देखो ये essence है, that is what the life force energy is, the essence of what we have seen. You know, जैसे वो एसेंस मतलब वो तत्व है, तो वो तत्व जब अगर हमारे अंदर पूरा अच्छा चल रहा है, इट मींस व्हाट, कि हमारे रिजल्ट जो है वो सब अच्छी ही होगी. ओके, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? अदरवाइज आई कैन जस्ट कंक्लूड. एंड this is what it is. So it is not only one problem that you are going to start करते हैं one problem से, but it covers the whole thing behind it. तो वो एक problem को नहीं solve करता है, but ये powerful जब energy transfer हो जाती है तो वो healing जो है वो हमको हर angle से दिखाई देती है और अपने हिसाब से वो natural nature take over करके उसको heal करता रहता है. Okay, so this was regarding about Reiki healing, and so if you have any questions you can ask me. आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है. बहुत बढ़िया सुनीता जी, that was really wonderful insights about there is one more way of doing the things in the form of Reiki. We'll just conclude our session and then we'll pick up the question and answer session. That time we can continue. So if we look at here, we have seen the allopathy, we have seen the homeopathy, we have seen the Ayurveda, naturopathy, and then we have seen other one more type of healing process that comes through via Reiki. Now Reiki is healing is natural. Reiki is creating that environment, that support system to deal with it. Also, when we say that someone is a Reiki master, or someone has understood Reiki or practicing Reiki, or they are the Reiki practitioner, they are practicing it on their own also. They do it on their own. Because of their practices, they become the instrument for the divine. No? Divine bolo ya that life force energy bolo, they become the instrument for that. Channel. You become the channel for that. Channel for that. Yeah. Instrument bolo, channel bolo, और भी कोई शब्द हो सकते हैं. So you become the instrument, you become the pipe, you become the channel for that thing to flow through you, and that is what is you pass on. And through that, the people will get healed. So those who haven't experienced this, they know what is being spoken here. Otherwise, it will become really difficult for someone to say that someone will just do hands like this and you will get
cured. No? Not many people will understand this right at the start unless they have an experience of it. No? So it is similar to something called as one goes through Art of Living, and we see the multiple ways of Art of Living. So one of the course that is offered in Art of Living is of the Guru Puja. So that is where the mantras come into picture. No? So here Vasishtha Muni also tells about that mantra, and then we'll come to this part of the thing. So here Vasishtha Muni is telling that these mantras which are there, yes, Dr. Ritaji, I'll definitely share the link. It's the same link that we use for all the session, and we'll share that also. So here it is said that those mantras which are there, so depending upon the Samanya Vyadhi and even for the Mahavyadhi also, certain things like for the Samanya Vyadhis, certain things like your Vaidyakiya Upchara, we have seen all this. No? These are different methods. Using Vishishta Vastu means certain things. Using the Ratnas, wearing some stones. Then the mantra uchchar and the prayog of that. And the other paramparik, other jo ancestral things like Aushadhi are there. Then taking the bath at the tirthas, going to some particular location, being in the kumbha, like this, all these other things which are there. Using all these different techniques and upayas, one can get over these adhis and vyadhis. So now Vasishtha Muni continues here, which is very more specific towards the mantra. So he says that in each and every letters हम लोग देखते हैं ना, vowels होते हैं, consonant होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं. तो बोलते यह जो व्यंजन होते हैं और यह जो स्वर होते हैं, इसमें जब भी कोई स्पेसिफिक व्यंजन का या स्वर का हम लोग उच्चारण करते हैं, तो बोलते उसमें वह एक विशिष्ट प्रकार का जो नाद होता है, जो बीज अक्षर होता है, उस नाद को, उस बीज अक्षर को यहाँ पे वह उत्पन्न करता है, और उसी की वजह से उसका प्रभाव भी अपने शरीर में और अपने मन के ऊपर होता है. उससे जो ना मनाना त्रायते इति मंत्रम, जो मन को जो तार लेता है वही मंत्र यहाँ पे कहलाता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बताते हैं, रम जो होता है वह हे होता है, जो अग्नि का बीज होता है, जो यम होता है वह वायु का बीज होता है. तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो शक्तियां होती है, अलग अलग जो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत होते हैं, उसके जो अलग अलग लेटर्स होते हैं, उससे जो उत्पन्न शक्तियां होती है वो अपने को यहाँ पे यह आदि और व्याधि मंत्रोच्चार से ये, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे जो मंत्र जो चैंटिंग रखते हैं, रुद्रम देव हम लोग देखते हैं, गुरु पूजा हम लोग जो चैंट करते हैं, अलग अलग चीजों से जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो यह सारे जो मंत्र होते हैं, यह मंत्रों का भी अपना अपना उस तरह से प्रभाव होता है, और यह मंत्र भी अपने शरीर और मन के ऊपर यहाँ पे कई सारे दोषों को दूर करने में यहाँ पे कारीगर होते हैं. तो यह सारे मंत्रों के थे. इसके बाद में जो वशिष्ठ मंत्र की है, जो अलग अलग जो शुद्धता, जो प्योरिटी की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग करने से ये जो अपने शरीर के अंदर जो स्पंदन होते हैं, उसकी जो गति चलती रहती है, उसको भी करके, उसके स्पंदनों को भी निरोध करके रोग रहित इंसान यहाँ पे बन सकता है. और वहीं पे जो कुंडलिनी शक्ति, इसका जो वर्णन अभी हमने यहाँ पे देखा पूरी तरह से, यह जो देह होता है और मन होता है, उनकी रोगों की जो उत्पत्ति होती है, उसके नाश का सारा क्रम मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया. उसके बाद में जब तुम अभी इस तरह से प्योर हो जाओगे, इस तरह से, तब तुम रेडी होगे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए. तो वह जो सिद्धियां होती है वो कैसे होती है, कैसे उत्पन्न की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा. तो जो सिद्धि का जो विज्ञान है वो हम लोग उसको कल देखेंगे. तो फिर जो अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग में और एक कोर्स के बारे में जब बात चलती है, तो उसके बारे में जब संगीता जी ने रेकी के बारे में बताया, तो उसके बारे में मुझे था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लेसिंग कोर्स. जो अपना ब्लेसिंग कोर्स जो रहता है, उसमें क्या होता है, कोई किसी को बताता है मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, कृपया मुझे ब्लेसिंग भेजो. तो क्या ब्लेसिंग में पावर नहीं है? क्या आशीर्वाद में पावर नहीं है? जो कोई रेकी में हम लोग यहाँ से डिस्टेंस जो रेकी किसी को दे रहे हैं, वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ आशीर्वाद. किसी को हम लोग अपना आशीर्वाद भेज रहे, वो हमारा आशीर्वाद बोलो या किसी और का, डिविनिटी का आपके थ्रू निकला हुआ, आप एज अ चैनल के माध्यम से वो लाइफ फोर्स एनर्जी आप उनको भेजते हैं. अब किसी को ये बात है, जो ब्लेसिंग कोर्स की बात करते, तो लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती बात. बोलते हाँ ऐसा है क्या, तो फिर सब कुछ तो ब्लेसिंग ही दे दो लोगों को, सब कुछ तो फिर ठीक ही हो जाएंगे. हॉस्पिटल्स वगैरह सब बंद कर दो, ये सारे प्रैक्टिसेस है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम, सब कुछ बंद कर दो, फिर सिर्फ ब्लेसिंग कोर्स ही रहने दो, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा. बोलते ऐसा नहीं है, वो ब्लेसिंग भी वर्क करती है एट सर्टेन लेवल, वो भी काम करती है. एंड ये आपके जो स्व प्रयत्न जो रहते हैं, साधना, सेवा, सत्संग,
जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब कुछ जो करते हैं, इन सब का भी अपने स्व प्रयत्नों का भी महत्व होता है। एलोपैथी का भी उतना ही महत्व है, आयुर्वेदा का भी महत्व है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, रेकी, ये सारी चीजों का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महत्व भी है, अपनी अपनी जगह पे उसके एडवांटेज भी है, अपनी अपनी जगह पे उसके अपने डिसएडवांटेज है। तो गो हेड विद वट एवर वर्क्स फॉर यू, गो हेड विद दैट। सो गुरुदेव ने सब कुछ यहाँ पे अपने लिए अवेलेबल कराया है। तो चूज एनी पाथ विच हेल्प्स यू एंड गेट रीड ऑफ यूज आदिज एंड व्याधिज, बिकॉज ये आदि और व्याधि ही अपने जीवन के ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं अपने पाथ पे, अपने को मटेरियल गोल हो या अपना आध्यात्मिक जो गोल हो, मुक्ति मार्ग, जो लिबरेशन के हम लोग यहाँ पे मार्ग पे चलते हैं, और उसमें यह आड़ा बन जाता है, यह ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो गेट ओवर दिस, इट्स नॉट वर्थ हैविंग दैट इन अवर लाइफ। विद दैट नोट, आज के सत्र को हम लोग यहीं पे समापन कर देते हैं। संगीता जी, काइंडली शेयर योर नंबर so that people can get in touch with you related to Reiki and other things. अभी हम इस सत्र को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यदि आपको कुछ प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज के सत्र से आपको क्या टेक अवे मिले, वो भी आप यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं। सो द अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया जाएगा। You can open up, and then if you have any questions, please ask that first. Once the question and answer session is over, we can definitely go ahead and contribute. अपने जो आज के टेक अवेज है उनको भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल, प्लीज अनम्यूट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रताप जी बोलिए। ये आप और दीदी ने बोला भावना और विचार अपने इसके लिए तकलीफों के लिए असर करते हैं, तो आंखों के लिए क्या, आंखों के लिए कौन सी भावना? हाँ, तो आंखों के लिए, हाँ थोड़ा अनम्यूट कर लिया अपने आप को, क्वेश्चन हो गया तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो आंखों के लिए मेरा एक दोस्त है एक्चुअली, ओमकार निसाल करके। तो ओमकार निसाल का एक वीडियो है जो संतोष जी के साथ भी शेयर किया था। तो उसने बहुत ही एक सिंपल टेक्निक बताया था, वो टेक्निक को अपने जीवन में हम लोग फॉलो करते हैं तो उससे अपनी आंखों में काफी सारा फायदा होता है। तो आई जस्ट गेट होल्ड ऑफ दैट वीडियो, आई शेयर, यू कैन वॉच, इट्स अ 2 मिनट वीडियो बट वेरी वेरी पावरफुल। सो तब तक कोई और प्रश्न तो आप पूछिए, आई विल सर्च फॉर दैट वीडियो। आप जो बताएंगे सोमेश्वर जी वो एक्यूट प्रेशर के हिसाब से होगा, राइट? या सो या सो विद द रेकी पर्सपेक्टिव, if you can just mute yourself. With the Reiki perspective, it is very easy. Someshwar ji, can you mute yourself? हाँ, thank you. So with that Reiki perspective, आप क्या करिए, you just keep cups of your hands ऐसे बना के and just अपने आंखों पे रख दीजिए, and just when you're resting, आप just relax कर दीजिए and see that you know ये जो universal life force energy वो हमारे हाथों से ही आती है actually. You know, तो if you see the, अगर आप ऐसे भी करेंगे ना थोड़ी देर, तो आपको लगेगा कि वो वाइब्रेशंस, वो टिंगलिंग सेंसेशंस, और वो आपको फील होगा वो एनर्जी। ओके, सो यू हैव टू जस्ट कीप इट ऑन योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स। आप अपने को अगर स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं तो आप अपने को यहाँ पे भी दे सकते हैं। एनी ऑर्गन विच एवर यू फील, यू नो, you can start doing it, flows, doesn't matter, but वो attune करने से उसका power ज़्यादा हो जाता है, that is different. And when you have the first degree, second degree, third degree, तो it keeps on multiplying your power, how you can transmit the energy to others. So that is the part. नहीं तो healing energy सबके अंदर है, आप try कर सकते हैं, और आप अपने को यहाँ पे भी दीजिए because the optic nerves are here. So यहाँ पे भी, so it will relax, and whatever the blockages are, you just see, keep that intention when you are doing it. तो वो intentionally जब भी हम करते हैं तो it works on that particular organ also. Yeah, तो वो blockages जो है वो dissolve होते जाएंगे, हो जाता है। और आपको चाहिए तो हम भी भेजते हैं, आप अपना नाम और ये मुझे मोबाइल पे भेजिए, व्हाट्सएप करिए, हम भी आपको भेज सकते हैं। और आपका प्रॉब्लम जो होगा वो जितना भी अच्छा होगा डिसॉल्व हो जाता है। क्या होगा उससे, जैसे अभी सोमेश्वर जी ने बताया,
कि क्या होता है जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो आपको डॉक्टर अच्छा मिलेगा, आपको दवाइयां राइट मिलेगी, आपका पॉजिटिव थिंकिंग आपको ऊपर लेके आएगा. सो इवन दीज मैटर्स नो व्हेन योर हीलिंग इज देयर. अब आप बोलो कुछ भी हो जाए मुझे तो होना ही नहीं है, तो मतलब आपको वैसे ही इफेक्ट करेगा. पर आप बोलो ओ अच्छा अब मुझे ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, ओके आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस. अभी जैसे वो वीडियो दिखाएंगे, मैंने वो वीडियो देखा, आई ट्राइड इट माई सेल्फ. इट इज अ टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर. सो व्हेन यू प्रेशर, देखो नर्व्स तो वही है ना, सब जगह पे घूम रही है अपनी, वही नर्व्स घूमती है. You know the switch boards, these are the switch boards. Your 10 fingers and your 10 feet ka fingers, they are the switch boards. So they work like that. तो switch board से जब एनर्जी आती है, बट अगर स्विच बोर्ड तो ठीक है वहां से एनर्जी आ रही है, लेकिन वो टावर और पावर से जो एनर्जीज आती है वो आपको ज्यादा आगे लेके जाती है. सो दैट इज द थिंग. बाकी इट वर्क्स, इट विल वर्क, यू जस्ट ट्राई इट आउट. हाँ, और बताइएगा मुझे. ओवर टू यू सोमेश्वर जी, यू कैन शो द वीडियो, इट्स अ वेरी गुड वन. Jai Gurudev. My name is Omkar Nisa, and today I'm going to teach you one exercise which has been shared with me by Swami Yoganand on his 100th birthday. We were at Art of Living International Center in Bangalore, and he had taken Sukshma Vyayam session in the morning, and he mentioned if anybody has any trouble, so a body ache or anything, then they can meet him. So I met him for my backache. So, and while he was teaching me this backache exercise, he also asked me why you wearing spectacles. At that time, I used to wear spectacles. I said because I have a number that and my eyes cannot see properly without spectacles. I said that's why I'm wearing spectacles. He said you don't need to look at me. And he was not wearing spectacles, of course, and he was 100 years old. And he said you can get rid of your spectacles. I was just looking like really, wow, okay. So he just taught me a simple exercise which I'm going to share with you. I usually do this exercise while taking bath. That's the best time to, while singing in the shower and doing this exercise. What you have to do is pull the thumb of your foot with one hand as much as possible. Just give it all your effort to pull back the thumb, and then use another hand to massage the middle part of the foot. What you'll notice is there is one particular nerve which you can feel with your other hand. That's the nerve you've got to massage, and that's the key. That's the nerve you've got to massage from one end to another, as shown here. So that is the exercise you've got to do a few times. Maybe for a minute or two. That's it. For demonstration purpose, I'm showing it for a short time, but a minute or two is recommended. Thank you. This simple exercise hardly takes any time, and you can do it while taking your bath. That's my favorite thing to do, but you can do it while sitting on your computer or anytime at all. And don't be fooled by its simplicity. It's pretty powerful, and it has worked for me. I hope it works for you, and I hope you share this video as well as for those who don't have an access to a computer or a phone to see this video. I request you to perform this exercise on yourself and demonstrate to them so that they can do it and learn this exercise and benefit. I encourage you to do this exercise even if you don't have spectacles, or even after getting rid of your spectacles. You know, so do share your comments and views and what are your experiences. And if you know any particular exercise which can help others, do share. Thank you. हाँ, तो ये थे ओमकार निसाल, वन ऑफ माय फ्रेंड,
just like Sangeeta ji is there, he is also into art of living. So we all tied together by Gurudev's grace. Shri Shri Shankar is the master art of living. Because of that, we all know this is what is sadhu sangati. This is what is the satsang that happens. That when you are in a company of the good people, you keep getting such solutions. No? Today we got the solution in the form of a Reiki also. No? Sangeeta ji has shown one form that is related to only eyes, but there are multiple such things that she has abundance of that knowledge. Do utilize it. No, blessing course is there, Reiki is there, multiple sadhana, seva, satsang, multiple such paths are there. Whatever helps you, go ahead with that, use it and become free. Become free from these adis and vadis, and then ultimately become free from this other things also. Any other question that one have, they can ask. Anjali ji has a question, I suppose. Yeah, she's put her hand up for a long time. Yes, please, Manjari ji, you can go ahead. Yeah, I have learned little bit about the Reiki, first degree and second degree, but I have done it 25 years ago. So now I want to restart it, and my mother-in-law is not feeling well. She is in Varanasi, and now I have come yesterday only at Gurgaon. So I want to give her distance Reiki for that, because today you started Reiki. You told about Reiki, na? Then I realized even I can help her by giving Reiki. So can you guide me? Sure. You can call me on this number, which I have just put up. I will explain you. If you want, we will all send her a group Reiki, that will work many more fold times, and she will, let's see what it works out. Yeah. The results are different for different people, I'll tell you. It's not ki isko ho gaya, mujhe ho jayega, but it works very well. Very well. I have learned it from the Sadhana Vaikar from Mumbai. She is my friend also. And she taught me when she has started this Reiki. Good. You can contact her also. So you already have the tool with you. You have to just start using it again. See, we have the tools with us. It's only that we don't use them. So start using and you get the results. No? Isn't it? आपके पास वो already वो हीरा है. आपको क्या करना है, सिर्फ उसको फिर से यूज करना है ना, उसको टूल को यूज करेंगे तो हो जाएगा. थोड़ा अगर आप मुझे हेल्प करते हैं तो अच्छा करेंगे. जरूर करेंगे. आप फोन करिए, मैं आपको बता देती हूँ. तो कुछ टाइमिंग, कोई टाइमिंग? हाँ करिए. 11 o'clock करिए, 12 o'clock करिए. I'll talk to you. Okay. Thank you very much. Okay, that was Manjari ji was seeking and help from Sangeeta ji. Thank you so much, Sangeeta ji, for helping her. और किसी को अपने आज के इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए. यदि आपके मन में प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग टेक अवेज की तरफ जाएंगे. कुछ प्रश्न है किसी को तो जरूर पूछ लीजिए. भैया जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बोला प्रताप जी. या झाडांसाठी काय करू शकतो आपण? झाडांना रोग किड येतो. प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो अपने पेड़ पौधे रहते हैं उनके ऊपर काफी सारे कीटक आ जाते हैं, उसको हम लोग किस तरह से डील करें. तो उसके लिए अपना आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम है, नेचुरल फार्मिंग का कोर्स है. उस कोर्स को आप जरूर कर सकते हैं. सुभाष पालेकर जी है, वो इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, अमरावती में रहते हैं. उनका 0 बजट नेचुरल फार्मिंग का भी कोर्स है. तो इन कोर्सेज को आप कर लीजिए. उसमें फिर किस तरह से आप वो जो अपना ये रहता है, दही रहता है, कर्ड रहता है, उसका जो ताक निकलता है, उस ताक को लेके, और देन अपना जो गैया मैया रहती है, उनका जो शेन जो रहता है ना, जो काउडंग निकलता है, उसको लेके, इन सबको लेके किस तरह से आप उसको कीटकनाशक को बना सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया है. फर्टिलाइजर जो अपना होता है वो भी किस तरह से बना सकते हैं. जो अपने बीज रहते हैं उसको बोते समय जो जीवामृत का पे यूज होता है, काफी सारा डिटेल वर्णन यहाँ पे है. तो आप जरूर उस कोर्स कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा. उसके लिए जो भी आपको मदद चाहिए मुझे आप पिंग कर दीजिए. मैं यहाँ पे चैट में अपना नंबर डाल देता हूँ. आप उसके लिए आप मुझे पिंग कीजिए. तो आई विल गाइड यू टू द राइट सोर्स.
तो उसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, दैट वाज एनीथिंग रिलेटेड टुडेज टॉपिक? कुछ प्रश्न है क्या? मेरा नंबर है, संगीता जी का भी नंबर है ना, ऑफलाइन आप जरूर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ही बात नहीं किया तो छूट जाएगा, नहीं नहीं, हम लोग उपलब्ध रहेंगे, आपको जरूर ऑफलाइन भी आपको हेल्प करेंगे। अभी के लिए आज के सत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न है क्या? जरूर पूछिए। अभी प्रश्न अगर नहीं है तो हम लोग टेक अवेज की ओर जाएंगे। आप अनम्यूट करके अपने आज के टेक अवेज को यहाँ पे बता सकते हैं। जय गुरुदेव। वन बाय वन विल टेक। हाँ जयश्री जी, वो एनी वन ऑफ यू। हाँ, एनी मेरे वन मन ऑफ। में प्रश्न आया था मेरे मन में कि ये इतना बेसिक है, कितना ऐसे बड़ा सा वाव निकल रहा, कितना अच्छा सेशन था आज का। और ये सबके लिए मस्ट है ना, सबके लिए, ऐसे कोई नहीं है इसमें से जो छूट सकता है। और मुझे ये मैं सोच रही थी कि बचपन से अगर बच्चों को ये नॉलेज मिले तो कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना। जो हम एजुकेशन में ये बनाते हैं ना, अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम ऐसे, तो उसमें ये बनना चाहिए। ऐसे मुझे ऐसे आ रहा था और फिर मैंने सोचा कि हाँ, गुरुदेव ने दे रखा है ना कि जैसे इंट्यूशन प्रोसेस है 5 साल से है, उपनयन जो है वो भी 7 साल से है। तो जो अवेयर है, जिन्हें ये मालूम है प्रोग्राम, तो वो हम ले रहे हैं ना, से दे रहे हैं हमें से। तो इसमें भी सब जुड़ सकते हैं ऐसे 5 साल से 7 साल से। बच्चों को जब से हम यहाँ हमें लाते ना, तो ऑटोमेटिकली ये उनको समझ में आता है फिर योगा क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है। फिर ज्ञान में आने से वो सब एप्लीकेशन में आ जाता है ना। और फिर हैप्पीनेस में भी बताया गुरुजी ने, वो जो 5 गोल्डन कीज है, वो भी अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली मन खाली रहेगा, है ना। तो मन में भी इंप्रेशन नहीं आते, फिर आधी नहीं व्याधि नहीं कुछ नहीं, फिर हमेशा वो पंचकोशा जो है तो आनंद में कोशा में ही रहेंगे हम। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, हमें जल्दी से मिला है। ऐसी कृपा सब लेना चाहो तो अवश्य आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाए, अलग अलग कोर्सेस ले। और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में मेरु चिकित्सा करके कोर्स है। तो अभी संगीता जी बोल रहे थे ना, तो सेम वैसे ही हो। तो वो हीलिंग करता है पूरा, मेरु चिकित्सा करके। तो वो मुझे याद आया इसलिए शेयर किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जयश्री जी, बिल्कुल सृष्टि संस्कार केंद्र पे भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। और बेसिक लेवल से बच्चों के रूप में चला है। वो बताया ना, 57 कोर्सेस है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेस है। हर चीज के लिए यहाँ पे ज्ञान उपलब्ध है। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर उपलब्ध है सारे जो है, संगीता जी, संजय जी, जयश्री, दीज आर ऑल आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स। टू टेक हेल्प फ्रॉम देम, दे आर देयर टू हेल्प यू ना। इनके जीवन का उद्देश्य ही आपके जीवन में वह परिवर्तन लाना है। गुरु का माध्यम वो बन चुके हैं, तो जरूर जरूर इनका हेल्प कीजिए। संजय जी भी अपने साथ है। संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुदेव। अभी हम योग वशिष्ठ का प्रवास, मन के लेवर, मतलब ना अस्तित्व के 7 स्तर, ये देखते देखते मन, विचार, भावना, पंचकोश वो देखा। और अब हम पर्टिकुलर ये चैप्टर में चुड़ालाख्यान का दूसरा जो पर्व है, इसमें जो देख रहे हैं वो पूरे शरीर पे आ गए हैं फिर से। क्योंकि मन अगर स्वस्थ रखना है तो शरीर करना चाहिए। आज आपने बहुत अच्छा बताया, और रेकी का जो सिस्टम और संगीता जी ने बताया, वो भी हमें काफी हेल्पफुल इस बारे में हो सकता है। कि शरीर और उसका मन, वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब रिलेट करते हैं। और अभी हम देखते हैं, अभी आगे के पन्ने पे बहुत बढ़िया लिखा है, बंध लगाना। बंध लगाने पे भी एक गरिमा सिद्धि, जिसके बारे में बताया, सिद्धि च विज्ञान में है, पुष्प मंजरी हो। बहुत खूबसूरत एक पूर्व नाड़िका कुंभक करना और बंध लगाने का वो टेक्निक भी आ गया है। मतलब हम आर्ट ऑफ लिविंग में ये सब कर रहे हैं, और गुरुदेव ने हमें इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया है। हम प्राणायाम करते हैं, उसमें 3 स्टेज प्राणायाम में तो हम सब रेचर, उसके बाद वायु का भी हम देखते हैं, अपान वायु, व्यान, समान, उदान, और उसके बाद प्राण वायु। ये चारों का भी हम 3 स्टेज में करते हैं। उसके बाद हम मुद्रा करते हैं। मुद्रा में भी हम मन की स्थिति में बहुत बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान, ओमकार, तो ओमकार का तो बताया है,
और उसके बाद भस्त्रिका में ही हम जब ऊर्जा का गमन करते हैं, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को खींचते हैं, तो उसमें बंध का बहुत अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस आता है। एक पूरा प्रक्रिया गुरुदेव ने हमें आसानी से दिया है। जीवन के 7 स्तर अस्तित्व के हमारे वो भी आ रहे हैं, उसके लिए जो जो जरूरी है हमें पूरा एक गिफ्ट के तैसा वैसा दे रहे हैं। हम बोले ना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, योग वशिष्ठ को पढ़ रहे हैं, तो गुरुदेव के प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी चीजें कितनी आसानी से हमको देती है। एक एक चीज अभी बताते हैं ना, जैसे जैसे आते हैं गुरुदेव के एक भी सेंटेंस बिना मीनिंग का नहीं होता है। सिर्फ हम कितने ध्यान देते हैं, कितना अटेंशन देते हैं उनको सुनने के लिए, यही बातें सामने आती है। सिर्फ बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे मंथन चल रहा है, ये मंथन की वजह से हम जान पाए कि हमें क्या क्या मिला है, और वो उसका पर्टिकुलर वो ज्ञान को वो प्रैक्टिकल से हम जोड़ दीजिए। गुरुदेव ने प्रैक्टिकल दिया, बताया नहीं था। अभी हम वो प्रैक्टिकल करते करते इतने साल हो गए सबको वो कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज अभी हम पा गए। अगर ये हमको पहले पता चलता तो हम कितना उसमें जुड़े रहते या कितना सुन पाते पता नहीं, क्योंकि इतना गहरा ज्ञान में हम शायद नहीं जा सकते। अभी वो प्रैक्टिकल, वो मन की शांति, वो सब सब अनुभव करते करते ये प्रैक्टिकल और उसका थ्योरी, ये दोनों भी हमें बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, संघ का भी। जयश्री जी, संगीता जी, सोमेश्वर जी, सब सब लोग, नेहा जी, ये सब लोग इतना अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक टेक अवे मिलता है, जीवन के प्रति देखने का नजरिया अलग अलग तरीके से मिलता है। एक कोई भी पॉइंट हो, उसका हर एक का अपना अपना विजन जब उसके सामने आ जाता है, बहुत अच्छी तरह से उसका एक अलग ही दर्शन अभी क्या बोलते हैं ना, उस व्यू, उस पर्टिकुलर फैक्ट का अलग अलग पहलू हमारे सामने उजागर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुदेव, धन्यवाद। जी, सो आएगा ना वो सिद्धि का जो विज्ञान है, वो कल हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। इस तरह से संयम संयम का भी यहाँ पे उल्लेख है, तो वो भी देखेंगे ना वो किस तरह से वो भी योग वशिष्ठ में आता है। तो लेट अस सी दैट टुमारो। सारे जो आपने कर्मा गरिमा जो की अष्ट सिद्धि होती है, उसकी भी बात कल हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। दैट विल कम टुमारो। बढ़िया। सो लेट्स कंटिन्यू। किसी और को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट होके व्यक्त कर सकते हैं। बट आई डेफिनेटली से संजय जी कि जितना यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, गुरु की प्रति श्रद्धा और ज्यादा दुगनी और ज्यादा तिगनी, तो दिन ब दिन यह श्रद्धा जो है गुरु के प्रति, गुरु ने हमें क्या दिया है वो बढ़ती जा रही है। हाँ नेहा जी, प्लीज गो अहेड। हाँ, जय गुरुदेव। मुझे आज तो बहुत अच्छा लगा। शुरू में आप जो बोले आदि व्याधि के बारे में, वो व्हाट इज रेकी था एक्चुअली, और बाद में संगीता जी ने बताया, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मीन्स क्या लगा, क्योंकि ये तो रेकी से ही शुरू हुआ है मेरा ये जर्नी, और बाद में मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई और रेकी मास्टर बन गई बाद में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संगीता जी ने भी बहुत अच्छा बताया रेकी के बारे में। रेकी इमोशनल लेवल, बॉडी लेवल सब पर काम करती है। किस जन्म का कौन सा संस्कार वो हील करेगी वो नहीं मालूम। पूरे संस्कार और पूरी जिंदगी, हमारी जिंदगी मीन्स ऑल लाइफ टाइम्स ऑरा में है, और वो हील हो जाते हैं। इमोशनल लेवल हील हो जाते हैं। मैं तो बहुत इमोशनल थी, मेरे को बहुत गुस्सा था। रेकी में आने के बाद मेरा गुस्सा बहुत ही कम हुआ। मैंने बहुत मीन्स हार्ड वर्क किया मेरा गुस्सा कम करने के लिए, मगर गया बहुत कम हुआ। और एक कनेक्शन ऐसा महसूस होता है। रेकी देने वाला जो लेता है हमारे से, रेकी हम देते नहीं है ना, वो रिसीव करता है लेने वाला, वो और हम, उसमें एक कनेक्शन लगता है। मुझे कई बार ऐसा अनुभव आता है। मेरे बच्ची के साथ तो मेरा बहुत ही, उसको एखादा पेपर टप गया तो मुझे समझता है, मैं उसको आने के बाद पूछती हूँ क्या आज कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ हुआ।
कभी वो रेकी नहीं रिसीव करके वो भी मुझे समझता है। और मैं कहीं जाने को निकलती हूँ, मेरे को जो रास्ता मैंने तय किया है वो रास्ते से मैं नहीं जा सकती हूँ, दूसरी रास्ते से रास्ता लेना ही पड़ता है। बाद में मुझे समझता है कि वो रास्ता वहां तक पहुंचने वाला ही नहीं था, मीन्स आई एम टेकन ओवर, ऐसा भी महसूस होता है। और पूरी साधना में मेरा सबसे आनंद देने वाला काम, अगर साधना कोई होगी तो शाम को पूरी साधना हो जाने के बाद पूरे विश्व को, पूरे अस्तित्व को मैं बैठ के रेकी देती हूँ मेडिटेशन में, और उसमें से मुझे बहुत आनंद, बहुत एनर्जी मिलती है। संगीता जी आपको बहुत धन्यवाद, सोमेश्वर जी आपको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ना वो समय में गई, रेकी आश्रम में गई, हमारे सब होते थे सेमिनार्स और सेशंस, उसमें गई। मेरे रेकी टीचर्स जो है श्यामल दुर्वे, विनय वैद्य, उनके साथ का इंटरेक्शन, वो मेरा ग्रुप, वो लोग ही मुझे गुरुदेव के पास लेके गए, वो सब मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। So the same story goes with me. My Reiki master is also Shamal Durve ji, and Vinay is my brother. Yeah, they have मेरे को गोद ही ले लिया है उन्होंने. It's like that. So we are sister again. Yeah. Yeah. Actually, and the technique, even I have the same story. You know, I was first in Reiki, and then हम तो साथ में गए थे जब भी रेकी का एक ग्रुप गया था, हम गुरुजी के पास गए थे, and we had lot of fun there, you know. All are Reiki, we were all Reiki. It was a special advanced course for us, you know. So we had been there, और वहीं पे गुरुदेव ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, you know, the one which I shared. And ऋषि जी ने गाना गाया था, you know, हम भी अगर बच्चे होते, that was so beautiful. Those memories which are there within, it's just coming up now. So I'm really thankful to my Reiki master also for you know, वो हीरा तो देखो हर एक में है, वो तराशने पे आता है जब, you know, उसके जो कट्स और क्लैरिटी होती है ना, उसके ऊपर उसकी वैल्यू हो जाती है. That is the point. तो वो हीरा तो हर एक के अंदर है ही है. और गुरुदेव जब हमको, अभी जब संजय जी ने बात किया तो you know, a thought just came कि गुरुदेव हमको सबको एक गिफ्ट देते हैं, and that is your ultimate consciousness, you know, taking you there. But we have to open the gift. हम क्या करते हैं, उसको जब भी गिफ्ट को खोलेंगे तब हमको अंदर से दिखेगा कि क्या है. तो coming here, listening this योग वर्सेस is again opening, क्योंकि हर देखो जब भी होता है, हर इसमें हम क्या बोलते हैं, we are so grateful to our Gurudev for giving it us to us, you know. That's what it is. So वो गिफ्ट ऑलरेडी हमको गुरुदेव ने दे दिया है, हम उसको बैठ के इधर ओपन करते हैं, you know, कि you know, come on, see, this is also there with you, this is also there with you, isn't it? So that is what it is, you know. So we are so much in abundance कि we come here to see कि what all we have. Abundance. अभी जैसे मांझरी जी ने कहा 25 साल हो गए हैं रेकी किया है, बट वो तो भूल भी गए कि किया है हमने, isn't it? So polish yourself. That is what, by brushing. So Someshwar ji, you know, brushes and polishes us. आप बदलापुर आश्रम गई हो? अरे बदलापुर हमने जब भी बन रहा था तो you don't know, I was there with them only. It is from past 25 years past. हम लोग मिले हैं संगीता, 1995 से हूँ और 97 से मैं बदलापुर आश्रम जा रही हूँ, तो हम लोग मिले होंगे ही होंगे. Natural, it's but natural. And those seminars I have been assisting. यहाँ पे जब पूना में भी होता था तो हमारे यहाँ पे सपना होटल में होता था, so it is quite near to us. So it's like I have just you know, been with that in that seminar for years. It's like that. अभी यहाँ से मेरा हक एक्सेप्ट करो आप. मैं बहुत खुश हो गई हूँ सचमुच, वो यादें मुझे, मेमोरी, गोल्डन मेमोरी. Yes, absolutely. 10 भी हो गए हैं आज सोमेश्वर जी. We are
मैं बोलता हूँ नहीं, सब संत ही है, तो कैसे कैसे संतों को, कैसे कैसे हीरो को गुरु ने चुन चुन के उठाया है। यहाँ पे उसी का और एक ज्वलंत उदाहरण संगीता जी और नेहा जी की बातचीत चली, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होकर व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव। थोड़ा बोलना चाहती हूँ। हाँ, जैसे अभी बताया ना संगीता जी ने, तो मुझे भी याद आया कि जैसे ये बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह जो होता है ना, तो वो वही है जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो जो हम सोचते हैं, उसका ही इफेक्ट पूरा बॉडी पे होता है। और कुछ जब तक वो कैरी करते हैं तब तक ठीक है, पर कुछ एज के बाद वो रिएक्शन दिखता है बॉडी पे। फिर मैंने ऐसे सुना था कि जिनमें पश्चाताप की भावना ज्यादा रहती है कि मैंने ऐसे किया, ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे जो भी है, वो गिल्ट वो मन में रखते हैं, तो उन्हें वो थायराइड होता है ऐसे। तो ऐसे हर हर रीजन, हर जो ये डिसीज है ना, उसके पीछे कुछ तो भी है, हमने पकड़ रखा है। तो जब हमें मालूम होता है ना कि ये इसकी वजह से ये है, तो ऑटोमेटिकली वो आप पे हम काम करते हैं कि अरे हाँ ऐसे है क्या, तो हम ये नहीं करेंगे, आइंदा से हम नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने सुना था कि बद्धकोष्ठा का कितने पूरे 90% लोगों को वो है कि बद्धकोष्ठा से, तो वो जब जेलेसी होती है ना, तो उसके कारण वो होता है कि पेट साफ नहीं था। तो वो सोचे कि अरे कैसे हो रहा है, क्या किसके बारे में हम ऐसे हो रहे, किस घटना से हो रहे, तो वो सोच सोच के हम खुद भी ऐसे वो हमारे में सुधार ला सकते हैं। और ये सुनते सुनते ये लगा कि गुरुदेव ने कितने इजीली बोला है कि हाँ आप 3-4 महीने में पार्ट 2 कर लो, है ना, मेडिटेशन कोर्स है अपना, वो एडवांस कोर्स वो कर लो, तो उसमें नेचुरली सब हो जाता है ना। उसमें तो ऑटोमेटिकली हम खुद का हीलिंग कर लेते हैं। तब मन जब शांत होता है, तब पूरा ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाता है। और जैसे संगीता जी ने बताया ना अभी कि जब नींद में भी हीलिंग होता है, तो मैं वो भी सोच रही थी कि हाँ, जब ऐसे सोचते टाइम अगर कुछ थॉट लेके सोते हैं ना, तो उठते ही वो थॉट पहले याद आता है। तो वो जो नींद है हमारी, वो गहरी नहीं होती। तो इसलिए जब हम सोते हैं, तब ऐसे बोलते हैं ना कि जोर से गाड़ी चला रहा है कोई बंदा और झट से ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होना। तो जब हम उसे पार्क करते हैं, साइड में लगाते हैं, पहले हम गाड़ी स्लो करते हैं और फिर उसे पार्क करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, लगा देते हैं साइड में। तो सेम ऐसे ही जब हम सोते हैं ना, तो वो विचारों की जो गाड़ी चलती है ना, उसे थोड़ा स्लो डाउन करे, थोड़ा ब्रेक लगाए, कुछ मेडिटेशन करे या कुछ अच्छा पॉजिटिव रीडिंग या कुछ भी टेक्निक लगाए, और जब हम शांत होते जाते हैं ना, फिर बाद में सोए, तो वो जो नींद है वो भी हमें रिकवर करेगी। ऐसे बहुत सारा है, आपका इंटरेस्ट बनाए रखे और जुड़े रहे। तो और वही गुरुजी जो बोलते हैं ना कि पार्ट 2 एडवांस कोर्स करना ही है 4 महीने में, तो उसमें एक्सक्यूज मत दे कि मुझे टाइम नहीं या कुछ कुछ, तो करना ही है। अपना वो शरीर का, बॉडी का, मन का पूरा वो सर्विसिंग है, वो श्रद्धा से करे बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री जी। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, आप अनम्यूट होकर व्यक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। अजय सर। आता मगापासून आपण रेकी बद्दल बोलत होतो, पण हे सगळ्यांचं सार हे सुदर्शन क्रियेतच आहे. हे अगदी म्हणजे खूप मोठं आपल्याला देणगी मिळालेली आहे गुरुजींकडून, की सुदर्शन क्रिया जर पॉवरफुली झाली तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपल्याला कसे सॉल्व्ह होऊ शकतात. हा टेकअवे मला आता यातून मिळाला. एक सगळ्यात बेस्ट आहे सुदर्शन क्रिया, आणि या योग वाशिष्ठमुळे त्याचं महत्व जास्त पटलं. आणखी आपण नेहमी क्रिया करतच होतो, पण अगदी डीप मध्ये कशी करायची हे अगदी छान समजलं. एवढं तुम्हाला सांगायचं होतं. जय गुरुदेव। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो आप जरूर अनम्यूट होकर व्यक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ अपर्णा जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जय गुरुदेव। आज के सेशन के सच में बहुत ही अच्छा था। संगीता जी का भी टेकअवे, मतलब इतना मुझे रेकी के बारे में पता नहीं था, तो इट इज सच अ वंडरफुल, नाउ आई केम टू नो
healing is really very very important for life. Yeah. बट एक था कि आज के सेशन से भी मतलब पहले भी ये पता चला था, लेकिन ये सब मन का खेल है ना, कि लेकिन हम लोग अपने मन का मतलब विचारों पे अगर हम लोग काम करेंगे तो बाकी सब हो जाता है। पर ये सब सुनने के बाद मतलब आज तो मतलब सुदर्शन क्रिया गुरुजी के बारे में ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, अपना सुदर्शन क्रिया करते हैं, उसमें भी जैसे हम पहले प्राणायाम करते हैं, फिर उसके बाद हम भस्त्रिका करते हैं, फिर हम मुद्रा करते हैं, और फिर हम हमारी क्रिया करते हैं। उसके बाद जो स्टेट होता है हमारा, वो लिटरली पूरा निर्विचार होता है, कोई विचार नहीं होता है दिमाग में, और उसके बाद जो स्टेट होता है पूरी तरह से शांत हो जाता है मन। ये मैंने फील किया, मतलब पहले मैं डिप्रेशन में थी, बहुत विचारों से घिरी हुई थी, और उसके बाद का सुदर्शन क्रिया करने के बाद का ये स्टेट। और आज अभी ऐसा है ना कि रोज मैं करती हूँ, एक दिन भी नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बिगड़ गया आज का। तो मतलब गुरुजी के प्रति एटीट्यूड बढ़ गया है कि उन्होंने मतलब विचारों पर काम करने के लिए आप चुपचाप बैठो, शांत बैठो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सीधे क्रिया दे दी, ये करो, तुम्हारे सारे विचार रुक जाते, सब रुक जाते। सच ए ग्रेट मास्टर वी हैव इन अवर लाइफ, कि जिन्होंने तुमको बकबक नहीं की, तुम ये मत करो वो मत करो, सीधा एक क्रिया दे दी, बस ये करो, ये भी करो, ऐसा नहीं बोला, तुम खुद करके देखो, संशय रखो या करो, पर करके देखो, बस पूरी तरह से निर्विचार हो जाए। रियली थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। यही होता है कि जब यह सब देखने को मिलता है तो गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर और मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी का अनुभव यहाँ पे अपर्णा जी व्यक्त करते हुए हमें दिखाई देती है। थैंक यू सो मच अपर्णा जी फॉर दैट। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, जरूर अनम्यूट होकर आप बात कर सकते हैं। इफ नॉट देन आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, समापन कर दे, ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।